तो हम पढ़ रहे पेज नंबर 60 से 60। और हमारा जो पॉइंट चल रहा है, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा। ठीक है, तो सभी को मिल गया ये किताब में पॉइंट। लवंगो भी माता जी आपको मिल गए? यस प्रभु जी, मिल गया है। थैंक यू। तो अभी पढ़िए कोई। मैं पढ़ता हूँ, ये छोटा ही है। नारदीय पुराण में कहा गया है, जो भक्ति के विषय में सचमुच गंभीर है, उसके सारे कार्य अविलंब पूरे होंगे। तो ये जो श्लोक है, मैंने नारदीय पुराण से यहाँ पे लिया है रूप गोस्वामी ने। और वो क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई ये भक्ति में गंभीर है ना, तो तुरंत ही उनके कार्य जो है, एक मिनट, इनका मूल श्लोक मैं निकालता हूँ। तो ये नारदीय पुराण में से जो श्लोक है ना, तो यहाँ पे क्या सीखने को मिल रहा है? तो हमारा अभी विषय क्या है यहाँ पे? शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा है ना? तो ये क्या है? शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा है ना? तो ये क्या है? भक्ति का अंग है ना? और ये करने से, भक्ति का अंग मतलब हमने देखा पिछली बार कि क्या रहता है। ये भक्ति का अंग का अगर हम अभ्यास करते हैं तो क्या होता है? भक्ति हो जाती है हमारे द्वारा, और हमारी भक्ति में प्रगति होती है। इस तरह से हमने ये अंग का अर्थ देखा था। और अभी यहाँ पे अंग हम कौन सा पढ़ रहे हैं? शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के विषय में जिज्ञासा, ये अंग हम पढ़ रहे हैं। तो उसके संदर्भ में ये कैसे भक्ति का अंग है, ये समझाने के लिए उन्होंने ये शास्त्र से उदाहरण दिया है। मतलब अगर कोई भक्ति में गंभीर है तो क्या करेगा? वो जिज्ञासा करेगा, है ना? तभी वो गंभीर व्यक्ति ही जिज्ञासा कर सकता है ना? तो तो अगर हमको जिज्ञासा करना है तो पहले गंभीर बनना पड़ेगा। तो गंभीर बनने के बाद ही हम जिज्ञासा कर सकते हैं। और वो करने से क्या हो जाएगा? जिज्ञासा करेंगे हम, है ना? तो धार्मिक सिद्धांतों के बारे में, शाश्वत धार्मिक सिद्धांतों के बारे में, तो स्वभावतः क्या हो जाएगा? हम वो हमारा जो भक्ति का कार्य है ना, वो जल्दी पूरा हो जाएगा। उसी को यहाँ पे अविलंब पूरा हो जाएगा, इस तरह से लिखा है। तो बस ऐसे ही शॉर्ट में इसको बताया है ये सिद्धांत। फिर आगे जो आपको दिख रहा है उसके, है ना, तो कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक, है ना, तो ये वहां पे आपकी किताब में ये इसको भी ऐसे बड़े अक्षर बोल्ड लेटर में करना चाहिए था, लेकिन वहां पे गलती हो गई है ना? तो ये अगला अंग है ना? अगला अंग कौन सा है? कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक भौतिक त्याग के लिए तैयार होना, ये अगला अंग। लेकिन वो हेडिंग के जैसा वहां पे नहीं लग रहा है, वो वहां पे मिसप्रिंट हो गया है किताब में, समझ गए? तो फिर उसके लिए अगला श्लोक बता रहे वो अंग के लिए कि कैसे कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तुष्टि के लिए हमको भौतिक त्याग के लिए तैयार होना है। तो पद्म पुराण से श्लोक बता रहे उसमें। और उसमें क्या बताया है कि जिस व्यक्ति ने अपने भौतिक इंद्रिय भोग त्याग दिए हैं और भक्ति के सिद्धांतों को स्वीकार कर लिया है, उसे विष्णु लोक का ऐश्वर्य प्राप्त होगा।
तो यहाँ पे एक पद्म पुराण में श्लोक बता रहे कि अगर कोई अपना इंद्रिय भोग त्याग कर, है ना, तो ये भक्ति का अवलंब करने के लिए, तो कैसे इंद्रिय भोग को त्यागना है। तो जैसे सुबह मंगल आरती रहती है, तो सोना सबको अच्छा लगता है ना? लेकिन नवे वहां पे हमको क्या करना है, तपस्या करके, है ना। इंद्रिय भोग त्यागना मतलब तपस्या करके हमको क्या करना है, तपस्या कैसी करना है जो शास्त्रों में हमको बताई गई है ना। जो भक्ति का अंगों का अभ्यास करने के लिए जो तपस्या आवश्यक है, वो तपस्या का हमको अभ्यास करना है। तो ये श्लोक से हमको क्या सीखने को मिलता है कि अगर कोई भक्ति को सिद्धांतों को स्वीकार करता है इंद्रिय भोग त्याग के, है ना, तो तुरंत ही क्या होता है उसको, वो भगवान के धाम विष्णु लोक में जा सकता है, उसके जैसा ऐश्वर्य प्राप्त होता है। तो ये दोनों जो अंग हमने देखे, तो इसमें आचार्यों ने ये दूसरे श्लोक के ऊपर लिखा है। मैं खास ऐसे नया कुछ नहीं लिखा, उन्होंने लिखा है दो तीन लाइन का, लेकिन वहां पे वो ग्रामर का ही ज्यादा लिखा है उसमें। तो अगला अंग हम लेते हैं। तो अगला अंग क्या है, तीर्थ स्थान में निवास। तो ये तीर्थ स्थान में निवास में संदर्भ में उन्होंने तीन श्लोक बताए हैं। एक पहला जो है स्कंद पुराण का, ब्रह्म पुराण का, और दूसरा जो है भागवतम। तो पहले हम देखते हैं कि स्कंद पुराण का श्लोक। तो ये जो श्लोक है स्कंद पुराण में, यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति द्वारका में 6 मास, 1 मास या एक पखवाड़ा भी रह लेता है, वह वैकुंठ लोकों को जाता है, और ऐसे सारूप्य मुक्ति, नारायण के चतुर्भुज स्वरूप को प्राप्त करने का अवसर का लाभ मिलता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ये श्लोक में, अगर कोई भगवान के धाम में, खास करके ये श्लोक में बोला है कि द्वारका में अगर कोई रहता है ना, तो 1 महीना रहता है ना, 6 महीने रहता है, या 15 दिन भी अगर कोई धाम में रहता है इस द्वारका धाम में, तो क्या होता है, उसको सारूप्य मुक्ति मिलती है, तो भगवान के धाम चला जाता है ना। तो ये श्लोक क्या बता रहा है हमको कि हम बस तीर्थ स्थानों में रहेंगे, है ना, तो कितना लाभ है। फिर दूसरे श्लोक में हमको सिखा रहे कि पुरुषोत्तम क्षेत्र, तो जो कि श्री भगवान का, भगवान जगन्नाथ का, है ना, 84 वर्ग मील का क्षेत्र है, कि दिव्य महत्व का ठीक ठीक वर्णन नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि स्वर्गलोक के देवता इस जगन्नाथपुरी के निवासियों के शरीर को वैकुंठ वासियों जैसा ही देखते हैं, अर्थात देवतागण जगन्नाथपुरी के निवासियों को चतुर्भुज रूप वाले देखते हैं। तो जो जगन्नाथपुरी के में अगर कोई जाता है, वहां पे कोई वास करता है, तो वहां पे देवता उसको कैसे देखते हैं, 4 हाथ वाला व्यक्ति है, विष्णु विष्णु दूत की तरह उसको देखते हैं। ये जगन्नाथपुरी भगवान के तीर्थ स्थल में, तीर्थ स्थान में निवास का महत्व बता रहे इसी श्लोक में। जब नैमिषारण्य में ऋषियों का समागम हुआ था, तो सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवत सुना रहे थे, जिसमें गंगा के महात्म्य को इन शब्दों में बतलाया गया। तो भागवतम में ये गंगा के तट पे अगर कोई निवास करता है, तो उसका क्या क्या महत्व है उसके बारे में बताया है। गंगा का जल सदैव श्री कृष्ण के चरण कमलों में अर्पित तुलसी की सुगंधि को बहा कर ले जाता है। इस तरह यह गंगा जल निरंतर बहता रहता है और भगवान कृष्ण के यश को फैलाता रहता है। जहां जहां गंगा का जल प्रवाहित होता है, वहां वहां बाह्य तथा आंतरिक रूप से सब कुछ शुद्ध हो जाएगा।
तो हमने देखा कि कैसे गंगा पूजा भी एक भक्ति का अंग है ना। गंगा के तट में भी रहना एक भक्ति का अंग है। वहां पे सब कुछ स्वच्छ रहता है। और जहाँ पे गंगा जाती है तो वहां पे क्या होता है, वो भगवान के यश को लेके जाती है गंगा नदी को। तो ये, तो अगला अंग जो है इसमें, कि जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करें, है ना। कोई पढ़िए, क्या बोल रहे इसमें से, एक परिच्छेद है उसमें, नारदीय पुराण का श्लोक। हरे कृष्णा। और कुछ पढ़िए। नारदीय पुराण में निर्देश है कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता है कि अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि न तो भक्ति के नियमों की उपेक्षा की जाए, न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए जिन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके। उदाहरणार्थ यह कहा जा सकता है कि नित्य हरे कृष्णा मंत्र का माला पर कम से कम 1 लाख बार जप किया जाए, किंतु यदि यह संभव ना हो तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जप में कमी कर लेनी चाहिए। सामान्यतः हम अपने शिष्यों को प्रतिदिन कम से कम 16 माला का जप करने की संस्तुति करते हैं और इसे पूरा करना चाहिए। किंतु यदि कोई 16 माला का भी जप न कर पाता तो उसे चाहिए कि अगले दिन पूरा कर ले। उसे इस व्रत का पालन अवश्य करना चाहिए। यदि वह दृढ़ता से इसका पालन नहीं करता है तो वह अवश्य ही प्रमाद का दोषी होगा। भगवान की सेवा में यह अपराध है। यदि हम अपराधों को बढ़ावा देंगे तो फिर भक्ति में प्रगति नहीं कर पाएंगे। अच्छा होगा यदि अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपने नियम को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। तो यहाँ पे जो हम भक्ति का अंग देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, कि जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करना है। और इसी के लिए जो रूप गोस्वामी ने जो श्लोक हमको बताया है, वो कहाँ से है, नारदीय पुराण से है। और वो श्लोक हमको क्या बताता है, कि यदि कोई भक्त गंभीरता पूर्वक भक्ति करना चाहता है तो उसे आवश्यकता से अधिक कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो सामान्य बात है ना, कि अगर आवश्यकता से अगर हम ज्यादा ग्रहण करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा उसी में समय जाएगा, है ना। तो यहाँ पे प्रभुपाद इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, कि पहले भी मैंने आपको ये बताया था, तो अभी हम फिर से चेक करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद ने बताया है कि कैसे करना है। तो प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण देते हैं कि प्रभुपाद ने कैसे 16 माला जप का जो ये प्रतिज्ञा है इस्कॉन में, है ना, तो ये प्रभुपाद ने कैसे इस अंग के ऊपर आधारित है ना? तो ये समझाया है इसमें प्रभुपाद ने, है ना। तो उसके लिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, कि शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, कि 1 लाख बार नाम जप किया जाए, है ना? तो 1 लाख बार मतलब कितना माला होता है, कितना माला होता है। हरे कृष्ण। 90। बोलिए प्रभु जी, 90। बोलिए। 90। हम्म। ठीक। और कोई, उनका कुछ सुनाई नहीं दे रहा, कितना माला होता है 1 लाख नाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। 64 राउंड्स। 64 है ना। तो कितना होता है 1 लाख नाम, मतलब 64 माला हो जाता है जो, है ना। तो ये 64 माला करना चाहिए ऐसे, कम से कम, है ना। तो इस प्रकार का शास्त्रों में आदेश है ना। इस प्रकार से बताते हैं प्रभुपाद। और अगर ये, तो फिर प्रभुपाद ने हमको क्यों कितने करने को बोला है, 16 माला करने को बोला है ना, सभी इस्कॉन के सदस्यों को।
है ना। तो ऐसे क्यों किया प्रभुपाद ने? कि प्रभुपाद उसके बारे में मानते हैं कि न भक्ति के उन आदेशों को स्वीकार किया जाए, उन्हें सरलता से संपन्न न किया जा सके, है ना। मतलब भले ही आप भक्ति कर रहे हैं, है ना, लेकिन वो क्या होनी चाहिए? वो भी आपको सरलता से करनी आनी चाहिए। अपनी जो क्षमता है ना, उससे ज्यादा नहीं स्वीकार करना चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद ने ये 16 माला जप बनाया है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद ने हमको समझाया है। तो यदि वह दृढ़ता से इसका, अगर हम सब लोग इसका दृढ़ता से पालन करते हैं, तो क्या हो जाएगा? हमसे कोई प्रमाद नहीं होगा या कुछ दोष नहीं होगा। अगर हम इसका पालन नहीं कर पाते हैं तो क्या है? अपराध है, इस प्रकार से प्रभुपाद बताते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने नियमों को स्थिर कर लिया जाए और निश्चित रूप से इस व्रत का पालन हो सके। इससे आध्यात्मिक जीवन अग्रसर होता है। तो अगर हम अपने क्षमता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार हम चलते हैं, तो क्या हो जाएगा? हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, अग्रसर कर सकते हैं। इस प्रकार प्रभुपाद ने ये समझाया है, ये श्लोक और ये अंग को। तो हमारे आचार्य इसमें लिखते हैं कि आवश्यक, है ना। तो आवश्यक मतलब कितना? ये कैसे समझे? कैसे समझे? आवश्यक मतलब कितना स्वीकार करना है? क्या लगता है आप लोगों को? यहाँ पे बोला है कि जितना आवश्यक है उतना ही हमको स्वीकार करना है। तो कैसे समझेगा हमको कितना आवश्यक है? कितना भी रहेगा तो हमको कम ही लगता है। तो कैसे समझे हम आवश्यक क्या है हमारे लिए? कितनी सुविधाएं हमारे लिए आवश्यक है, कितनी नहीं है? कहीं बताए जाएंगे? जो हमें मेंटेन रहने के लिए जरूरी है वो सारी सुविधाएं लेनी चाहिए, परंतु उससे हाँ, बियॉन्ड नहीं जाना चाहिए। हाँ, वो लिख, बराबर है, धन्यवाद। लेकिन कैसे समझ में आ जाएगा ये मेंटेन हम हो रहे कि नहीं हो रहे? हम कैसे? जैसे अभी अगर चप्पल हमको जरूरी है धूप के दिनों में, तो एक जोड़ी लगेगी तो 10 जोड़ी खरीदनी नहीं है, और जितनी आवश्यकता है उतना ही लेना है ऐसा। और कपड़े भी वो हिसाब से ही कि जो हमें, जो हमारी जरूरतें हाँ, है ना। जरूरत की है उतना हम्म, लेना है। हम्म, अननेसेसरी 10 छाते रखे हैं, बहुत बारिश आ रही है तो 10 छाते लिए, ऐसा वो ज्यादा हो जाती है ऐसा। बराबर है, आपने डिटेल में बताया। तो यहाँ पे अपने आचार्य क्या बता रहे हैं कि सब कुछ चीजें उसमें आनी चाहिए। तो वो कैसे संक्षिप्त में बताते हैं? तो वो बता रहे हैं कि स्वनिर्वाह, यहाँ पे जो बोला है ना, जितना आवश्यक है निर्वाह के लिए, इस प्रकार से ये श्लोक में बोला है। तो उसका अर्थ यहाँ पे क्या करना है, लेना है हमको? कि जितना हमारी भक्ति को, है ना, जितना ये भक्ति के जितना हमको बेसिक बताया गया है, 16 माला 4 नियम, है ना, तो ये हम रोज करते हैं, और फिर साधना वगैरह, है ना। तो जितना भक्ति को मेंटेन करने के लिए, मतलब भक्ति होना चाहिए, जितना भक्ति होने के लिए आवश्यक है, वो आवश्यक है। नहीं तो हमको क्या लगता है कि यहाँ पे जो बोला है आवश्यकता मतलब क्या है? ये शरीर की आवश्यकता है, इस प्रकार से हमको लग सकता है ना। जितना शरीर को आवश्यकता है उतना ही लेना है, इस प्रकार से हमको लग सकता है। लेकिन उसमें जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि जितना भक्ति के लिए आवश्यक है ना, उतना लेना है। मतलब अगर कभी कभी क्या हो सकता है कि
उसके शरीर को कम लगता है ना। लेकिन भक्ति के लिए उसके ज्यादा लगता है। मतलब कैसे कि उसको दूसरे वैष्णवों को ब्राह्मण भोजन देना है ना। तो उसके शरीर के लिए तो उसको थोड़ा सा प्रसाद लगता है ना। लेकिन उसको दूसरे वैष्णव को ब्राह्मण भोजन देने का अगर जो ये अंग है उसने स्वीकार किया है तो उसको फिर ज्यादा ग्रहण करना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से हमारे आचार्य समझाते हैं, है ना। तो ये शरीर की आवश्यकता और भक्ति की आवश्यकता में क्या अंतर है, ठीक है। तो ये समझ गए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे एप्लीकेशन के लिए, दैनंदिन की क्या क्या समझना है हमें। तो जो भक्ति की आवश्यकता है उसको समझना है ना? जितना भक्ति होने के लिए जितना आवश्यक है उसको ग्रहण करना है। समझ गया ये। इसमें थोड़ा एक आचार्यों ने प्रैक्टिकल पॉइंट बताया है। तो अगला अंग लेते हैं हम, एकादशी के दिन उपवास करना। तो पढ़िए कोई इसमें। हरे कृष्णा। हाँ पढ़िए फिर। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति एकादशी के दिन उपवास करता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और पवित्र जीवन में अग्रसर होता है। मूल सिद्धांत मात्र उपवास करना नहीं है, अपितु गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़ाना है। एकादशी के दिन उपवास करने का असली कारण है शरीर की आवश्यकताओं को कम करना और कीर्तन या अन्य ऐसे ही कार्य से अपने समय को भगवान की सेवा में लगाना। उपवास के दिन गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना और उनके पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। हरे कृष्णा। धन्यवाद गुरु जी। तो ये भी एक अंग है भक्ति का, है ना, एकादशी के दिन उपवास करना, है ना। तो ये इसीलिए हम चेक करते हैं इस्कॉन में, दीक्षा से पहले भी पूछते हैं, है ना, कि क्या आप एकादशी का पालन करते हो कि नहीं, है ना। क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण अंग है। तो ये उपवास का यहाँ पे तत्व बता रहे हैं प्रभुपाद, है ना। क्या बता रहे हैं कि एकादशी के दिन जो उपवास है ना, तो इसका उद्देश्य क्या है कि गोविंद या कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा प्रेम बढ़नी चाहिए, है ना, हमारे उपवास से, है ना? नहीं तो बस ये उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो मतलब कुछ तो भक्तिमय कार्य उसमें हमको प्रयास करना चाहिए जितना भी हमसे होता है ना। हमारा जो सामर्थ्य है ना। इससे पहले ही हमने चर्चा किया कि हमारे सामर्थ्य से हमको भक्ति करनी चाहिए, है ना। तो 2 माला 4 माला, है ना। कोई कोई भक्त 9 माला करते, 16 माला ज्यादा करते, कोई 32 माला, 48 माला, जो भी अपना सामर्थ्य है ना। उससे हमको कुछ तो हरि नाम या कुछ तो अपने गुरु के प्रवचन, है ना, नहीं तो ग्रंथाध्ययन, है ना? ऐसे कुछ तो हमको एक आध्यात्मिक कार्य, नहीं तो भगवान की विग्रहों की पूजा, ऐसे कुछ तो एक जो हम रेगुलर में नहीं करते, है ना। तो विशेष वो एकादशी के दिन हमको ज्यादा करना चाहिए, वो महत्वपूर्ण है ना। तो कुछ तो एक्स्ट्रा भक्ति होनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा, बस हम खाने में ही एकादशी का पालन करेंगे। तो आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शरीर की आवश्यकताओं को कम करना, है ना, तो वो तो हम करते ही हैं, है ना। दूसरा प्रसाद लेते हैं एकादशी को, नॉर्मल अन्न वाला प्रसाद हम नहीं लेते, है ना। तो कीर्तन या भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, वो चर्चा किया हमने। और गोविंद की लीलाओं का स्मरण करना है, पवित्र नाम का निरंतर श्रवण करना सर्वश्रेष्ठ है। तो प्रभुपाद बता रहे कि हरि नाम लेना कैसे सर्वश्रेष्ठ है, कुछ भी कर सकते हैं आप, है ना? लीलाओं का स्मरण कर सकते हैं, अन्य कोई भी कार्य कर सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगता है। लेकिन श्रेष्ठ क्या है, हरि नाम लेना। तो इसीलिए बहुत सारे भक्त तो क्या करते हैं, 64 माला का जप करते हैं, है ना, एकादशी के दिन। तो आप कर सकते हैं कुछ तो, 1-2 माला से तो हम शुरू कर सकते हैं, है ना, उतना समय नहीं है तो। ये इस प्रकार से ये उपवास का अंग है। फिर अगला जो अंग है, हमने देखा कि कैसे पवित्र वृक्षों की पूजा करना। तो उसमें है कि हेडिंग क्या दिया है, वट वृक्ष को नमस्कार करना।
उसमें स्कंद पुराण से श्लोक लेते हुए क्या बता रहे रूप गोस्वामी, कि वहां पे बताया गया है कि भक्त को चाहिए कि वह तुलसी तथा अम्लक आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करे। तो तुलसी और आंवला के वृक्षों को जल अर्पित करना चाहिए, इस प्रकार से स्कंद पुराण में श्लोक है। और भक्तों ने क्या करना चाहिए, गायों तथा ब्राह्मणों का आदर करे और नमस्कार तथा ध्यान द्वारा वैष्णवों की सेवा करे। इन सारे कार्यों से भक्त के पूर्व जन्म के पाप कर्मों के फलों में कमी आएगी। तो हमने देखा कि जो पाप कर्म है उसकी वजह से हमको दुख आता है ना, और भक्ति करने से ये पाप कर्म चले जाते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे ये जो पवित्र वृक्ष है उनका पूजा करने से भी ये पाप कर्म चले जाते हैं। इसे स्कंद पुराण में कहा गया है। उसके आधार पे यहाँ पे रूप गोस्वामी हमको बता रहे हैं कि कैसे इनको नमस्कार करना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो यहाँ पे अपने आचार्य बताते हैं कि वैष्णव स्कंद पुराण में तो बताया है तुलसी और अमलक, है ना, ये दो वृक्षों का वृक्षों को हमने जल अर्पण करना चाहिए, इस प्रकार से बताया। लेकिन हमारे आचार्य बता रहे हैं कि वैष्णवों को क्या रहता है कि तुलसी ये महत्वपूर्ण है दोनों में, है ना। और बाकी के लोगों के लिए ब्राह्मण, गाय, है ना, तो जिसको वो आदर देते हैं, है ना, ऐसी चीजों की अ, भी महत्ता है। लेकिन ये सब चीजों में, है ना, जो श्लोक में बताया गया है, ब्राह्मण, है ना, और ये आंवला, है ना, और वैष्णव की सेवा, है ना, तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, बता रहे जीव गोस्वामी की महत्वपूर्ण है कि तुलसी को जल देना, है ना, ये महत्वपूर्ण है। ये जितने भी ये स्कंद पुराण के श्लोक में एटम आए हैं, है ना, आंवला आया है, तुलसी आई है ना, ब्राह्मणों को आदर देना आया है, और वैष्णवों को सेवा करना आया है, और गायों की सेवा करना आया है। तो ये सब बाकी के उतने यहाँ पे उतने महत्वपूर्ण नहीं है ये चर्चा में। यहाँ पे महत्वपूर्ण क्या है कि तुलसी को जलदान करना, है ना। तो इसीलिए हम मंदिर में क्या होता है, सुबह तुलसी आरती होती है ना? तो तुलसी का जो जल है उसको परिक्रमा करना है ना, तो ये रोज करना है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का। तो फिर अगला जो अंग बताया गया है, अभक्तों का संग त्याग। तो अभक्त कौन रहते हैं, जो कृष्ण से विमुख रहते हैं, कृष्ण की तरफ उनका ध्यान नहीं रहता, चेहरा नहीं रहता, तो उनका त्याग करना चाहिए, है ना। तो हमने ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। तो पहले हमने कहाँ पे देखा है क्या ये अभक्तों के संग का त्याग, हमने उपदेश पढ़ाई किया अमृत। है कि हाँ उपदेश अमृत। उपदेशम, हाँ कहाँ पे संग लिखा है, त्याग सतोवृत्ति। हाँ संग त्याग सतोवृत्ति। और कहाँ पे लिखा देखा है हमने, उपदेशामृत में ही दो बार बताया गया है ना। संग त्यागात सतोवृत्ते है, और जन संग दूसरा है हाँ जन संगश्च लौल्यश, है ना। तो यहाँ पे भी उपदेशामृत में ही दो बार बताया गया है ना, जो हमने पढ़ाई की अभी भक्ति शास्त्री। तो इतना ये महत्वपूर्ण है ना, भक्तों का संग का त्याग करना। तो फिर से यहाँ पे तीसरी बार बता रहे, हमारी चार किताबों में ये तीसरी बार फिर से बात आ रही है। कैसे अभक्तों के संग से हमको दूर रहना है ना। नहीं, हमको क्या लग सकता है कि हम इसको थोड़ा लाइटली ले लेते हैं, है ना। हम तो सोचते हैं कि मैं तो अभक्तों से
बात करके आया, ऐसे बात किया वैसे बात किया, लेकिन मुझे तो कुछ हुआ नहीं, है ना, ऐसे हमको लग सकता है ना। लेकिन ये इतना सूक्ष्म है कि हम इसमें फंस सकते हैं। तो जितना हमारे जिम्मेदारी के लिए आवश्यक है उतना ही उनसे व्यवहार करना है। और उनकी बातों को संग करना मतलब क्या है? उनसे अपना हृदय दे के बातें सुनना, है ना? तो ये कभी नहीं करना चाहिए, है ना? तो ये गलती कभी नहीं करना चाहिए, है ना? अपना हृदय कभी मतलब एकदम अपना ध्यान सब ऐसे देके अभक्तों से कभी बात नहीं करना चाहिए। इतनी सतर्कता हमको हमेशा बरतनी चाहिए, है ना? अगर हमको अपनी भक्ति बचाए रखनी है तो, है ना? तो ये बहुत घातक रहता है अभक्तों का संग। तो इसके बारे में प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि एक बार चैतन्य महाप्रभु के एक गृहस्थ भक्त ने उनसे पूछा था कि एक वैष्णव का सामान्य आचरण क्या है। इस प्रकार भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया था कि वैष्णव को चाहिए कि वह अभक्तों का संग सदा त्याग दे। फिर उन्होंने बतलाया था कि अभक्त दो प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो कृष्ण की श्रेष्ठता के विरोधी है, और दूसरे वे जो अत्यंत भौतिकतावादी है। दूसरे शब्दों में जो लोग भौतिक भोग में लगे रहते हैं और भगवान की श्रेष्ठता के विरोधी है, वे अवैष्णव कहलाते हैं और इनकी संगति से सदैव बचना चाहिए, है ना? तो कौन अवैष्णव है? चैतन्य महाप्रभु हमको बता रहे हैं कि दो प्रकार के लोग अवैष्णव है। कृष्ण को क्या करते हैं वो? श्रेष्ठ नहीं मानते, है ना? तो क्या करते हैं? कृष्ण की श्रेष्ठता को नकारते हैं। इसको नकारते हैं, है ना? और ये है पहले प्रकार के। और दूसरे प्रकार के कौन से हैं? भौतिकतावादी। भौतिक। तो ये दो प्रकार से हम प्रकार के लोगों से हमको कभी संग नहीं करना चाहिए। अगर वो निरागस है तो कर सकते हैं, तो उनको भक्ति में लेके आने के लिए, है ना? तो संग मतलब क्या कि उनकी बातों से उनके विचारों से प्रभावित होना, है ना, इससे संग बोलते हैं। तो कात्यायन संहिता से वो बता रहे हैं प्रभुपाद कि यदि किसी को लोहे के पिंजड़े में या दधकती अग्नि में रहने के लिए बाध्य किया जाए तो उसे यह स्थिति स्वीकार कर लेनी चाहिए, किंतु उन अभक्तों के साथ रहना स्वीकार नहीं करना चाहिए जो भगवान की श्रेष्ठता के सर्वथा विरुद्ध है। तो ये रूप गोस्वामी ने ही बताया है ना, कात्यायन संहिता से इसका संदर्भ बता रहे हो, है ना, क्यों कैसे हमको अभक्तों का संग का त्याग करना चाहिए। तो बता रहे कि इतना हमको करना पड़े, क्या क्या बता रहे उसमें कि लोहे के पिंजड़े में एक धधकती अग्नि में, है ना, तो अग्नि में लोहा तो कितना गर्म होता हो, तो अग्नि में पहले ही गर्म होता है और उसमें लोहे के पिंजरे में भी रहेगा, है ना, व्यक्ति, तो कितना उसको गर्म होता होगा। तो ऐसे पिंजरे में भी रहना अच्छा है एक वैष्णव से संग करने से, है ना। तो इतना घातक होता है ये वैष्णव, सॉरी, ये अवैष्णव संग से, है ना। जो अभक्त संग है वो कितना घातक है, अभक्तों का संग, ये समझाने के लिए ये कात्यायन संहिता का वो श्लोक बता रहे हैं। तो ऐसे गर्म पिंजड़े में रहना अच्छा है ना। वो भी अग्नि वाले गर्म पिंजड़े, लोहे के गर्म पिंजड़े में रहना अच्छा है, लेकिन ये अभक्तों का संग उससे भी ज्यादा घातक है, इस प्रकार बता रहे हैं। फिर आगे बताते हैं एक दूसरा इससे संदर्भ दे रहे हैं, दो संदर्भ है ना। दूसरा श्लोक बता रहे विष्णु रहस्य से। विष्णु रहस्य में भी एक
श्लोक आया है, ये अभक्तों के संग का जो घातकता है वो समझाने के लिए, कि मनुष्य भले ही सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन कर ले तो क्या हो जाएगा, एक व्यक्ति सर्प, व्याघ्र या मकर का आलिंगन करेगा तो क्या हो जाएगा, वो मर जाएगा स्वाभाविकता। किंतु ऐसे व्यक्ति की संगति न करे जो विभिन्न देवताओं के उपासक है और भौतिक इच्छा के वशीभूत है। बोल रहा है कि मर जाना अच्छा है, क्योंकि मर जाएंगे तो क्या है कि हमने जो भक्ति की है ना, वो तो शाश्वत रहेगी, और कम से कम हमको अगले जन्म में अच्छी सुविधा मिल जाएगी, जो किया है। लेकिन ऐसे लोगों का अगर हम संग करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम भक्ति का को ही छोड़ देंगे, है ना, ये लोगों की संग की वजह से। तो शास्त्रों का आदेश है कि यदि किसी को कुछ भौतिक लाभ की कामना है तो वह किसी देवता की पूजा कर सकता है। उदाहरणार्थ, अगर कोई बीमार है तो वो सूर्य की उपासना करे, अगर उसको अच्छी पत्नी चाहिए तो शिव की, हम्म, उच्च शिक्षा चाहिए तो सरस्वती की, ऐसे शास्त्रों में बताया गया है, गौतम में भी बताया गया है। किंतु सारे उपासक भले ही वे उत्तम देव भक्त प्रतीत होते हो तो भी अभक्त ही माने जाते हैं, तो उन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। तो देवी देवताओं के जो उपासक है, हमने विस्तार से ये भगवत गीता में देखा है, भगवत गीता के 7वें अध्याय में। तो फिर उसी में बता रहे कि ये मायावादी, भौतिकतावादी का कहना है कि मनुष्य भगवान के किसी भी रूप की पूजा कर सकता है और इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि हर प्रकार से वह उसी गंतव्य को प्राप्त होता है। लेकिन भगवत गीता में ऐसे नहीं बताया है ना। क्या श्लोक है, यान्ति देव व्रता देवान, पितृन यान्ति पितृव्रता, भूतानि यान्ति भूतेज्य, यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। तो मेरी जो पूजा करते हैं वो मेरे धाम आते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के धाम जाते हैं, तो जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो उनके धाम चले जाते हैं, स्वर्ग में। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि किसी की भी पूजा करो, गंतव्य तो सेम है। नहीं ना, गंतव्य कहाँ सेम है, भगवान खुद बता रहे हैं कि गंतव्य अलग अलग है। तो इस प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो इसीलिए हमको डायरेक्टली अगर भगवान के धाम जाना है तो भगवान की ही पूजा करनी पड़ेगी, अन्य किसी की नहीं। तो ये लोगों की बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो गई है, काम वासनाओं के कारण, है ना। कामस्तैस्तैरित ज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवता, तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया, है ना। तो भगवत गीता के 7वें अध्याय में ये 20 नंबर का श्लोक है ना? कामस्तैस्तैरित ज्ञान, वहां पे भगवान खुद बता रहे कि ये लोग ऐसे निर्णय क्यों लेते हैं, काम वासना के कारण उनकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है, भ्रष्ट हो जाती है। विष्णु रहस्य में इन देव पूजकों की कठोर निंदा यह कहकर की गई है कि ऐसे व्यक्तियों की अपेक्षा अत्यंत हिंस्र पशुओं के साथ रहना श्रेयस्कर है। तो इतना खतरनाक है, वो समझने के लिए ऐसे उदाहरण दिए हैं कि ऐसे आप हिंस्र पशुओं के साथ रहो या अग्नि में रहो, है ना, अग्नि में एक लोहे के पिंजरे में रहो, है ना। तो इस प्रकार से ये जो बताया है ना, ये क्यों, ये इसका गंभीरता से हमको समझ में आ जाए, ये कितना घातक है भक्तों के साथ रहना। और इसमें आचार्य कुछ कहते हैं क्या कि नया कुछ नहीं है। तो अगला जो अंग है भक्ति का, वो क्या है, अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना, या अधिक पुस्तकें ना पढ़ना। तीन चीजें अधिक करने को मना किया गया है यहाँ पे।
तो इसके संदर्भ में एक ही श्लोक लिखा है। प्रभुपाद ने इसको लंबा तात्पर्य दिया है, तो पूरा तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद का। हम चर्चा करते हैं, एक ही श्लोक के ऊपर है ये। वैशाली माता जी पढ़िए। अयोग्य शिष्य न बनाना, अधिक मंदिर न बनाना या अधिक पुस्तकें न पढ़ना। अन्य आदेश यह है कि भले ही किसी व्यक्ति के अनेक शिष्य हो, किंतु ऐसा कुछ न किया जाए कि यदि उनमें से कोई शिष्य उसके लिए कोई कार्य कर दे तो वह उस शिष्य का अनुग्रहित हो। इस तरह मनुष्य न तो नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखाए, न ही तरह तरह की पुस्तकें पढ़ने में उत्साह दिखाए। मनुष्य केवल ऐसी पुस्तकें पढ़े जो भक्ति को आगे बढ़ाने वाली हो। व्यवहारतः यदि कोई भगवत गीता, श्रीमद् भागवत, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, भक्ति रसामृत सिंधु को ध्यान पूर्वक पढ़े तो उसे कृष्ण भावनामृत के विज्ञान को समझने के लिए पर्याप्त ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। उसे अन्य पुस्तकें पढ़ने की झंझट उठाने की आवश्यकता नहीं है। श्रीमद् भागवत। धन्यवाद माता जी, एक मिनट। तो हम एक एक जाएंगे, मतलब आपको समझ में आ जाएगा ना, सब कुछ एक साथ बताने से। धन्यवाद। तो यहाँ पे ये परिच्छेद में क्या समझा है प्रभुपाद ने ये संदर्भ में, कि समझा रहे कि कैसे यहाँ पे जो हमारा अंग है, अंग क्या है? अयोग्य शिष्य न बनाना। तो इसके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि अगर कोई अनेक शिष्य हो, है ना? अनेक शिष्य हो सकते हैं एक गुरु के, लेकिन ऐसा, वो गुरु को क्या करना चाहिए? वो गुरु को ऐसे नहीं सोचना चाहिए। तो अगर उनके लिए कुछ शिष्य कार्य करता है ना, सेवा करता है वो गुरु के लिए, तो वो गुरु को ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं मेरे ऊपर बहुत अनुग्रह किया ये मेरे शिष्य ने मुझे मदद करके। तो इस प्रकार का भाव गुरु के अंदर नहीं आना चाहिए, प्रभुपाद बता रहे। तो अगर वो ऐसा भाव आ रहा है गुरु के ऊपर, वो शिष्य का मैं ऋणी हूं इसका, या अनुग्रहित हूं, तो इस प्रकार का अगर भाव आ रहा है तो उनको अभी और ज्यादा शिष्य नहीं बनाने चाहिए, तो उनको अभी रुकना चाहिए। इस प्रकार से प्रभुपाद बोल रहे हैं। लेकिन आगे बताएंगे और क्या बताया, एक यहाँ पे ये पॉइंट बताया इस परिचय में। दूसरा पॉइंट क्या बताया प्रभुपाद ने, कि नए नए मंदिर बनवाने में उत्साह दिखा दिखाना नहीं चाहिए। तो मंदिर बनवाना चाहिए, हमने पहले भी एक बार चर्चा किया था इस पे कि मंदिर बनवाना चाहिए, लेकिन कैसे? एक जरूरत है इसकी, ये एक जरूरत है ना, लोगों को भक्ति का अभ्यास करने के लिए एक जगह की जरूरत है, ऐसे सेटअप की आवश्यकता है ना। तो इस भावना से मंदिर बनाना चाहिए, ना कि बस दिखाने के लिए लोगों को, है ना, मंदिर नहीं बनाना चाहिए। और पुस्तकें भी, है ना, पहले शिष्य के बारे में बताया, फिर मंदिर के बारे में बताया, फिर अभी पुस्तकों के बारे में प्रभुपाद बताया। तो पुस्तकों भी हमको कैसी पढ़नी चाहिए? जो भी भक्ति में पुस्तकें हैं, जो भी पुस्तकें पढ़ने से हमको भक्ति में मदद होने वाली है, ऐसी ही पुस्तकें हमको पढ़नी चाहिए। तो उसमें क्या क्या आती है वैसे आवश्यक पुस्तकों में? जो भगवत गीता है, भागवत है, जो भी प्रभुपाद ने किताबें लिखी है वो सब इसमें आती है। चैतन्य महाप्रभु के उपदेश, मतलब चैतन्य चरितामृत है, भक्ति रसामृत सिंधु है ना? तो ये किताबें पर्याप्त है, पूरे शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। और प्रभुपाद ने हमको ये किताबें क्या की है, उनकी एकदम हमारी जो बोली भाषा है उसमें भी हम ये किताबें पढ़ सकते हैं। तो ज्यादा हमको पढ़ाई करने की भी आवश्यकता नहीं है, इस प्रकार से प्रभुपाद समझा रहे। ये जो अंग है अधिक पुस्तकें न पढ़े, इसके बारे में। तो फिर अभी जो रूप गोस्वामी क्या करते हैं,
सातवें स्कंद का श्लोक लेते हैं, है ना, इसके संदर्भ में, ये अंग के संदर्भ में। तो ये जो श्लोक है वो कौन बोल रहा है? नारद मुनि बोल रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। समाज के आश्रमों के कार्य के विषय में चर्चा करते हुए सन्यासियों का उल्लेख करते हैं, है ना? तो नारद मुनि यहाँ पे सातवें स्कंद के 12वें अध्याय से, है ना, वो कर्तव्य बताते हैं। पहले ब्रह्मचारी के कर्तव्य बताते हैं, फिर बाद में वानप्रस्थ के कर्तव्य बताते हैं, और बाद में अभी 13वें अध्याय में सन्यासी के भी कर्तव्य बताते हैं नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि वो उस प्रकार से प्रश्न करते हैं युधिष्ठिर महाराज की, मुझे वर्णाश्रम के बारे में आप बताइए। तो इसीलिए आ, वो बता रहे हैं कि सन्यासी के कर्तव्य बताते समय, तो वो क्या बता रहे हैं कि सन्यास आश्रम स्वीकार करने वाले को अयोग्य शिष्य बनाने की अनुमति नहीं दी जा सकती। सन्यासी को चाहिए कि सर्वप्रथम वह यह जांच करे कि इच्छुक शिष्य कृष्ण भावनामृत को सच्चे दिल से अपना रहा है अथवा नहीं। तो क्या परीक्षा करनी चाहिए गुरु को? कि जो वहां पे साधक है ना, तो वो पूरा उसका जो बेस्ट है ना, उसका पूरा जो क्षमता से वो वहां पे योगदान दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है ना? और अगर वो वहां पे अपना पूरा योगदान नहीं दे पा रहा है तो उसको दीक्षा नहीं देनी चाहिए, है ना? तो उसमें वो योग्यता आने के बाद ही उसको दीक्षा देनी चाहिए, इस प्रकार से बोल रहे हैं प्रभुपाद। और सन्यासियों ने वो प्रवचन तो देना है, क्योंकि उनको तो प्रचार तो करना है, लेकिन वो शिष्य का गंभीरता, प्रामाणिकता है कि नहीं, वो देख के ही देना है। तो अगले तीसरे परिच्छेद में क्या बता रहे हैं प्रभुपाद कि ये तो है कि हमारा आंदोलन क्या है? प्रचार का आंदोलन है ना? तो प्रचार का आंदोलन होने से क्या है कि हमको तो भक्त तो बढ़ाने हैं, है ना? तो ऐसे नहीं है कि बिना प्रचार के हमको रहना है। तो हमको तो भक्त बढ़ाने हैं, शिष्यों शिष्यों की संख्या बढ़ानी है ना? तो बिना ये संख्या, भक्तों की संख्या बढ़े, शिष्यों की संख्या बढ़े, ये कृष्ण भावनामृत का, अपने संप्रदाय का प्रचार नहीं हो सकता। तो इसीलिए फिर क्या करना है? क्योंकि आवश्यकता तो है प्रचार करने की, है ना? तो लेकिन हमको क्या करना है फिर? हमको वो शिष्य में वो योग्यता लेके आना है, उनको उस तरह का योग्यता देना है ना, कि वो मरते दम तक वो भक्ति कर सके, मरते दम तक वो 16 माला कर सके, है ना? तो ऐसा योग्यता उनमें लेके आने के बाद ही उनको क्या करना है? दीक्षा देना है। तो ऐसे नहीं है कि वो बस आ गए कि तुरंत उनको दीक्षा देके अपना नंबर बढ़ाना है, ऐसे नहीं है। तो वो अगर योग्य अधिकारी व्यक्ति है तो ही उनको अ, दीक्षा देना है। तो फिर वो कितने भी हो जाए, फिर समस्या नहीं, ज्यादा हो गए, अगर हमने पूरी वहां पे ठीक से हमने ध्यान दिया है वहां पे, है ना, कि उस व्यक्ति की योग्यता है कि नहीं दीक्षा लेने की, तो फिर दीक्षा देने में कोई समस्या नहीं है। इस प्रकार से बोल रहे तीसरे परिच्छेद में। फिर चौथे परिच्छेद में क्या बता रहे हैं कि इस प्रकार प्रामाणिक गुरु को अपनी विद्वत्ता प्रकट करने या जगह जगह जाकर व्याख्यान देने की लोकप्रियता प्राप्त करने की दृष्टि से अनेक पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है ना? तो ये तो हो गया शिष्यों के बारे में। तो अभी वो पुस्तकें पढ़ने के अंग पे आ रहे हैं। तो बस अनेक अनेक मैं प्रवचन दे सकूं, है ना, नई नई चीजें मैं लोगों को समझा सकूं, इस भावना से किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो और क्या करना चाहिए? सन्यासी को मंदिर बनवाने में अधिक उत्साह नहीं दिखाना चाहिए।
तो हम ये हमारे आचार्यों में देख सकते हैं, प्रभुपाद बोल रहे कि तो जो आचार्य थे वो इस प्रकार से वो मंदिर के बनवाने में उत्साह नहीं लेते थे, है ना? लेकिन उनके जो शिष्य है ना, तो वही उसके बारे में पूरा देखते थे। तो जैसे एक महाराज मानसिंह नाम के एक भक्त हो गए, है ना? तो उन्होंने ये वृंदावन के मंदिर बनवाने में जीव गोस्वामी को, रूप गोस्वामी को और सब रघुनाथ भट्ट गोस्वामी को, है ना, तो इन सबको उन्होंने जो मदद की है उन्होंने, है ना। तो मैं सुन रहा था एक बार गौरांग प्रभु से कि वो बताते हैं कि आप देखोगे वृंदावन के जो मंदिर है ना, राधा मदन मोहन मंदिर है, राधा गोविंद देव मंदिर है ना, तो ये सब जो मंदिर है वो कौन से पत्थर से बनाया है? लाल पत्थर से बनाया है ना, ये सब मंदिर, है ना। और लाल पत्थर वृंदावन में आना बहुत मुश्किल था, है ना। कहीं से तो वो दूर जगह से वो लेके आ रहे थे लाल पत्थर जो है ना। और वो किसके लिए लेके आ रहे थे वो लोग? जो लाल किला है दिल्ली का, है ना, वो बनवाने के लिए लेके आ रहे थे, है ना, अकबर के राज्य में। लेकिन ये मानसिंह की वजह से क्या हो जाता है, वो जो लाल पत्थर है ना, वो वृंदावन के मंदिरों के लिए ये मानसिंह वहां पे लेके आते हैं वृंदावन में। तो इस प्रकार से वो बताते हैं। फिर आगे बता रहे कि इस तरह गुरु को चाहिए कि वह मंदिर बनवाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर न ले, है ना। किस तरह से एक गुरु को ये मंदिर बनवाने का कार्य से दूर रहना चाहिए, है ना? अगर शिष्यों के पास धन है, वह इस धन को कृष्ण की सेवा में खर्च करना चाहता है, तो क्या करना चाहिए उनको? मंदिर बनाओ, इस प्रकार से बोलना चाहिए। दूसरे शब्दों में गुरु को तथाकथित आध्यात्मिक उन्नति के नाम पर मंदिर के भवन बनवाने के लिए उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। इत्युक्त उसका सर्वोपरि कार्य धर्मोपदेश होना चाहिए, है ना। तो गुरु का वहां पे अ, ध्यान क्या होना चाहिए कि धर्म शास्त्र जो है वो लोगों ने वहां पे मंदिर में आके पढ़ने चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उन्होंने भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। इस आध्यात्मिक चीजों के ऊपर गुरु ने ध्यान देना चाहिए, इस प्रकार से। और अगर लोगों के पास धन है तो क्या कर सकते हैं वो? आ, मंदिर बनवा सकते हैं। या फिर अगर लोगों धन दे रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं कि किताबें छापने पे ज्यादा ध्यान दे। किताबें ज्यादा छापने से क्या हो जाएगा? ज्यादा लोगों के पास पहुंचेगी और पढ़ के फिर ज्यादा लोग भक्ति का अभ्यास कर सकते हैं। इसलिए चाहिए कि गुरु को देखना चाहिए कि लोग कृष्ण कथा सुन रहे हैं कि नहीं, है ना, किताबें पढ़ रहे हैं कि नहीं, हरि नाम जप कर रहे हैं कि नहीं, है ना। इस चीजों के ऊपर गुरु का ज्यादा ध्यान होना चाहिए, ना कि मंदिर बनाए बड़े बड़े बस दिखाने के लिए, या किताबें पढ़े अलग अलग कुछ ज्ञान बताने के लिए, है ना। तो यहाँ पे लक्षण बिना देखे, है ना, क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा और अ, पुस्तकें प्रकाशित करने पे गुरु को ध्यान देना चाहिए। ठीक है। तो प्रभुपाद ने एकदम स्पष्टता से लिखा है इसके बारे में। आचार्य क्या बोलते हैं, क्या इसके बारे में हम देखते हैं कि तो वही यहाँ पे आचार्य बता रहे हैं कि कैसे अगर कोई गुरु शिष्य ही नहीं बनाएगा, है ना। यहाँ पे जो अर्थ बताया है कि क्या बताया है, अंग क्या बताया है? अयोग्य शिष्य न बनाना। तो अगर वो गुरु शिष्य ही नहीं बना रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? संप्रदाय आगे चलेगा नहीं, तो ये गुरु शिष्य परंपरा खंडित हो जाएगी। तो इसीलिए शिष्य बनाना भी आवश्यक है,
तो आवश्यक है, इसलिए ऐसे नहीं है कि अयोग्य शिष्य बनाना, है ना। तो अयोग्य शिष्यों को अच्छा प्रशिक्षण देके उनको योग्य बना के फिर उनको दीक्षा देनी है, शिष्य बनाना है। तो उसी प्रकार से अगर जो बताया है कि ज्यादा पढ़ाई मत करो, मतलब क्या है, ये जो भक्ति शास्त्र है ना, जो भक्ति की किताबें हैं, वो किताबें छोड़ के अन्य किताबें आप मत पढ़ो, है ना। और जो बड़े बड़े मंदिर है ना, ये बनाना जो है, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आप मंदिर बनाओ, है ना। तो बहुत बड़ा मंदिर मत बनाओ, है ना, क्योंकि बाद में वही आपको क्या होता है, मेंटेन करने में वही आपको परेशान करते रहता है। तो इसीलिए आप क्या करो कि बहुत आवश्यक जितना है तो उतना ही आप इसका विस्तार करो। तो थोड़ा सा तो रिस्क इसको लेना ही पड़ेगा हमको, अगर संप्रदाय को आगे बढ़ाना है तो, है ना। इस प्रकार से आचार्य हमारे बताते हैं। तो ये इतने अंग हो गए हमारे। तो अगला अंग जो है, सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में समभाव। तो ये क्या अंग है हम देखेंगे। तो सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता, ये पहले देखते हैं। तो इसके लिए पद्म पुराण से एक श्लोक बताया है उन्होंने कि जो लोग कृष्ण भावनामृत में लगे हुए हैं, उन्हें भौतिक लाभ या हानि से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। यदि किसी को कुछ भौतिक हानि हो भी जाए तो उसे विचलित नहीं होना चाहिए, अपितु अपने अंतःकरण में सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। तो ये पद्म पुराण का श्लोक हमको क्या सिखा रहा है कि जो हानि लाभ में जो समभाव है, वो कितना आवश्यक है। वो समभाव रख के हमको क्या करना है, वहां पे विचलित नहीं होना है। और क्या करना है कि हमेशा, है ना, तो समभाव रखने का हम प्रयत्न कर रहे हैं सभी, है ना। तकलीफ तो होगा हमको, है ना। जब हानि होगा तब दुख तो होगा, और जब लाभ होगा तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सुख भी हमको होगा। लेकिन अभी क्या बता रहे हैं यहाँ पे, जो पद्म पुराण का श्लोक है उसमें बता रहे हैं कि कैसे ये हानि और लाभ में हमको समभाव रखना है। और हमारा ध्यान किधर होना चाहिए, कृष्ण का चिंतन करने पे हमारा ध्यान होना चाहिए, है ना। ना कि ये लाभ या हानि में हमारा ध्यान होना चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये श्लोक देते हैं और बताते हैं कि तो हमको अपने मन को भगवान के चरण कमलों पे लगाना है, तभी ये हम समभाव लेके आ सकते हैं हानि और लाभ का। तो फिर इसके ही यही अंग में और एक श्लोक को बता रहे हैं, है ना, कि भक्त को शोक या मोह के वश में नहीं होना चाहिए। पद्म पुराण में यह कथन है, जो मनुष्य शोक या क्रोध के अभिभूत होता है, उसके हृदय में कृष्ण के प्रकट होने की कोई संभावना नहीं हुई। तो हमको क्रोधित भी नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से बोलो। तो अगर हम क्रोधित होंगे तो क्या होता है, कृष्ण वहां पे प्रकट होने का जो उनका संभावना है, चांसेस है, वो पूरे कम हो जाते हैं। तो इस प्रकार से सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में समभाव, है ना, ये अंग है। इसके बारे में आचार्य क्या बोलते हैं, क्या मैं देखता हूँ।
तो यहाँ पे बताया है कि ये यहाँ पे जो बताया है कि आप हानि लाभ की चिंता मत करो और सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता आप दिखाओ, है ना, इस प्रकार से बताया। तो यहाँ पे बताया है कि मतलब भक्तों को भीख भी नहीं मांगनी चाहिए, हमारे आचार्य बता रहे हैं ऐसे। ठीक है। और अभी हमको ये भी प्रश्न आ सकता है। प्रभु जी, भीख नहीं मांगनी चाहिए यानी क्या? बता रहा हूँ मैं तो। हाँ, उससे पहले एक आपको स्पष्ट कर देता हूँ कि ये हानि लाभ है ना, तो इसमें तो हमारी भावनाएं रहती है ना। तो हानि होगी तो हमको तो दुख तो होगा ही, है ना, और लाभ होगा तो सुख तो ही होगा ही, है ना? तो यहाँ पे समभाव रखने को बोला है। तो इसके संदर्भ में जीव गोस्वामी क्या बता रहे हैं कि ये तो होगा, है ना, ये भावनाएं तो सबको होती है ना, नहीं तो फिर हम में और पत्थर में क्या अंतर हो गया, है ना। तो उसके संदर्भ में वो बता रहे हैं कि ये भावनाओं को क्या करना है, हमको बुद्धि से नियंत्रित करना है ना। तो बुद्धि से हमको इसका महत्व समझना है पहले, है ना, कि इसको समभाव रखने का क्या महत्व है, ये हमको समझना है। और वो समझने से क्या होता है कि आप उसको बुद्धि से आपको प्रयास करते रहना है ना, अभ्यास और वैराग्य कृष्ण की जो पद्धति है ना। तो बुद्धि से आपको भावनाओं को नियंत्रित करना है। तो इस प्रकार से आचार्य अपने बोल रहे हैं कि भावनाओं को नियंत्रित करो, है ना। तो ये समभाव आप रख सकते हैं। समभाव कैसे रखना है अगर किसी को प्रश्न होगा तो, है ना। तो अगला जो मैंने बताया था, थोड़ा आधा ही बताया कि वो भीख नहीं मांगनी चाहिए, है ना। तो इसके बारे में वो बता रहे हैं कि वो बताते हैं कि यहाँ पे जो ये बताया गया है अंग के बारे में बताया गया है ना। तो ये कौन से अंग के बारे में बताया कि सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता एवं हानि लाभ में समभाव, है ना। तो ये अंग के बारे में जो बताया गया है, तो ये अंग किसके लिए है? ऐसे भक्त, है ना, ऐसे भक्त जो क्या है, वो स्मरण का अभ्यास करते हैं। तो भगवान के बारे में स्मरण करने का जो लोग अंगों का आचरण करते हैं, है ना, ऐसे भक्तों के लिए ये बनाया है। ये अंग है खास करके समभाव वगैरह, है ना। ये पहले बताते हैं, फिर बाद में इसके क्या बता रहे हैं कि ये जो भक्त है जिसके लिए ये अंग बताया गया है, वो भक्त को तो वो क्या होना चाहिए, वो सेवा में रहते हुए भी वो क्या करता है, स्मरण कर सकता है, स्मरण करता है, कर सकता है, स्मरण करता है ना। और उसको जो भी सेवा में जो भी सामग्री मिलती है सेवा करने के लिए, उसका वो इस्तेमाल करते रहता है अपनी सेवा में, है ना। तो वो क्या करेगा, फिर अभी जो सामग्री उसके पास नहीं है ना, तो वो जमा करने का प्रयास करेगा क्योंकि वो सेवा के लिए आवश्यक है। हमने देखा कि सेवा के लिए अगर आवश्यक है तो वो जमा कर सकता है। इसके पहले दो तीन अंग छोड़ के हमने देखा हमारी आवश्यकता कैसे देखनी है, सेवा की आवश्यकता के अनुसार। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर किसी के पास कुछ सामग्री नहीं है सेवा करने के लिए और उसको लगता है यानी कि उसकी आवश्यकता है ना, तो फिर वो प्रयास करता है वो सामग्री प्राप्त करने की, इकट्ठा करने की, है ना। तो वो प्रयास करता है और इसमें दुखी नहीं होता या सुखी नहीं होता।
अभी जो प्रयास कर रहा है सामग्री इकट्ठा करने की अपने सेवा के लिए, तो इसमें अगर वो सामग्री उसको मिले या बहुत ज्यादा मिले, है ना, तब उसको सुख और दुख से वो विचलित नहीं होता, दोनों में वो समभाव रखता है ना। तो ये यहाँ पे बताया है ना। तो अभी ये बताते समय फिर आगे क्या बता रहे हैं इसमें हमको, कि ये जो अंग है ना, यहाँ पे जो बताया गया है, तो यह अंग में ऐसे नहीं है कि यहाँ पे अभी वो सामग्री इकट्ठा कर रहा है ना, तो सामग्री इकट्ठा करने के लिए उसको प्राप्त नहीं हो रही है सामग्री, तो उसके लिए वो भिक्षा नहीं मांगता किसी से। तो वो सामग्री इकट्ठा करने के लिए कुछ भिक्षा नहीं मांगता, मतलब क्या है कि कुछ जो निम्न प्रकार के कार्य है ना, तो जैसे भिक्षा मांगना ये कैसा है, चोरी करना, ये सब कैसे है, निम्न प्रकार के कार्य है ना, ये अच्छे कार्य नहीं है, अच्छे दर्जे वाले कार्य नहीं है ना। तो ऐसे वो बोल रहे कि लो एक्शंस, मतलब ऐसे जो निचले कर्मों में है ना, जो निम्न कार्य है उस प्रकार के, जैसे भिक्षा इत्यादि, बेगिंग वगैरह, है ना, तो इसका वो इस्तेमाल नहीं करता सामग्री इकट्ठा करने के लिए। उसके पास अगर सेवा की सामग्री नहीं है तो वो क्या करता है कि अच्छे मार्ग से वो अ, प्राप्त करने का, एक तो खुद अ, मेहनत से अपनी प्राप्त करेगा, नहीं तो लोगों को बोलेगा कि ये मेरे को भगवान की सेवा के लिए चाहिए, तो आपकी इच्छा है तो दे दो, है ना। इस प्रकार से एक तो लोगों से मांगेगा, नहीं तो खुद से वो मेहनत करके इसको प्राप्त करेगा, है ना। लेकिन किसी से भिक्षा या चोरी ऐसे निम्न कार्य वो नहीं करता है। तो ये क्यों बताया ये निम्न कार्य का, क्योंकि यहाँ पे अंग में बताया है कि सामान्य व्यवहार में स्पष्टवादिता, है ना। तो सामान्य व्यवहार में उसके स्पष्टवादिता कब है, कि अगर वो भिक्षा नहीं मांगता या चोरी नहीं करता, कोई भी निम्न कार्य करेगा तो क्या हो जाएगा उसमें, कैसे उसका व्यवहार वो सामान्य नहीं रहेगी, निम्न व्यवहार हो जाएगा ना उसका। तो इसीलिए यहाँ पे वो बता रहे हैं ये अंग से कैसे वो संदर्भ है उसका, है ना। इसीलिए हमारे आचार्य उस तरह से बता रहे हैं कि चोरी नहीं करना है या भिक्षा नहीं मांगना है। स्पष्ट स्पष्ट है माता जी आपको अभी, वो भिक्षा का समझ गया पॉइंट आपको अभी। हाँ समझा प्रभु जी, हरे कृष्ण हरे। तो यहाँ पे ये अंग हमारा पूरा हो जाता है। यहाँ तक अभी किसी को कुछ प्रश्न है? तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा भी थेरोटिकल लग रहा होगा, मतलब है ही ये थेरोटिकल, क्योंकि अभी भी वो विषय ही ऐसे चल रहा है, लेकिन आचार्यों ने बहुत सारी बीच बीच में प्रैक्टिकल चीजें बताई हैं, जैसे हमने आज देखा कि कैसे आवश्यकता है है ना, ये एक प्रैक्टिकल पॉइंट था। फिर यहाँ पे भी कैसे व्यवहार में सामान्य व्यवहार क्या होता है ना, ये भी हमने देखा। और हानि लाभ में कैसे समभाव रखना है ना, बुद्धि का इस्तेमाल करके, है ना। ऐसे थोड़े थोड़े प्रैक्टिकल पॉइंट्स है यहाँ पे, लेकिन ज्यादातर यहाँ पे क्या विषय जो हमारा चल रहा है वो क्या चल रहा है, कि 64 अंगों का जो बताए हैं रूप गोस्वामी ने, है ना, तो उसको एक एक अंग को वो बता रहे हैं अभी संदर्भ, है ना। उन्होंने वो एक अंग कहाँ से लिया, कौन से ग्रंथ से लिया, कैसे वो एक अंग है उसको समझा रहे हैं। तो वैसे ये किताब ही कैसे है, पूरी थेरोटिकल है, तो इसीलिए मैंने पहले सत्र में ही आपको बताया था, ये किताब में क्या दी है, व्याख्याएं दी गई है ना। तो व्याख्या कैसे रहती है, थोड़ी थेरोटिकल ही रहती है। ठीक है, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ आपको एकदम अच्छे से समझाने का। तो श्लोका नंबर पूछ रहे हैं, तो अभी ये श्लोका नंबर 115 तक हमारा हो गया है ना, 1.2.115।
तो इसमें 309 श्लोक है, तो उसमें से हमारे 115 श्लोक हो गए। तो अगला अंग हम लेते हैं। अगला अंग क्या है? देवता, ऐसे हेडिंग दिया है ना। हम देखते हैं अभी क्या है उसमें। देवता, तो उसमें लिख रहे हैं प्रभुपाद कि देवताओं का सम्मान करने से चूकना नहीं चाहिए। भले ही कोई देवताओं का भक्त न हो, किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वह उनका आदर करे, सॉरी, उनका अनादर करे। उदाहरणार्थ, एक वैष्णव शिव जी या ब्रह्मा जी का भक्त नहीं होता, किंतु यह उसका परम कर्तव्य है कि वह उन उच्च पदासीन देवताओं का सभी तरह आदर करे। वैष्णव दर्शन के अनुसार मनुष्य को एक चींटी तक का आदर करना चाहिए, तो फिर शिवजी तथा ब्रह्मा जी जैसे महापुरुषों के विषय में क्या कहा जाए। पूरे परिच्छेद में प्रभुपाद ने क्या किया कि देवताओं से हमारा नाता कैसे होना चाहिए, हमारा जो संबंध है देवताओं के साथ वो कैसे होना चाहिए ये बताया। तो कैसे होना चाहिए? तो हम तो भक्त किसके हैं? कृष्ण के हैं, भगवान के हमको भक्त बनना है। तो देवताओं के हमको भक्त नहीं बनना है, लेकिन उनको क्या करना है? आदर देना है। तो ये दोनों में अंतर क्या है? समझ में आया क्या किसी को कि भक्त बनना या आदर देना, ये दोनों में अंतर क्या है? तो भक्त कैसे व्यवहार करता है, और एक आदर देने वाला व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है? कोई बताना चाहेगा? देवी देवताओं का कोई अगर भक्त रहेगा, है ना, तो उसका व्यवहार कैसे रहेगा? देवी देवताओं के लिए उनके कर्म कांड किए जाएंगे ना, उस हाँ, पर्टिकुलर देवता के लिए। हाँ, यज्ञ करेगा, कर्मकांड करेगा, है ना, उस देवता के लिए कार्य करेगा, है ना? उनकी ही पूजा करेगा, है ना, वो व्यक्ति। लेकिन ब- भक्ति तो सिर्फ कृष्ण की ही होती है, तो फिर हाँ, वो आदर यानी उनको प्रणाम कर सकते हैं, पर बाकी कर्म कांड में न पड़े। हाँ, बराबर है। तो अन्य कुछ विधि, यज्ञ, है ना, इस प्रकार के कार्य नहीं करना चाहिए। तो उनको एक आदर देना है कि वो भगवान का जो कार्य है ना, उसमें एक प्रतिनिधि के रूप में वो अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। तो भगवान की जो योजना है इस जगत को चलाने की, उसमें वो एक अनुशासन की, है ना, या एक भूमिका वो निभा रहे हैं, एक छोटा सा कार्य कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। इस तरह से एक भगवान के प्रतिनिधि के रूप में एक उनको आदर देना है। ठीक है, तो ये तो प्रभुपाद ने हमको समझाया प्रैक्टिकली। फिर इसका श्लोक क्या है, आगे प्रभुपाद बताते हैं। वो श्लोक इसका है पद्म पुराण से। क्योंकि कृष्ण या हरि समस्त देवताओं के स्वामी है, अतएव वे सदैव पूजनीय है। किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि देवताओं का सम्मान न किया जाए, है। ये श्लोक हमको बता रहा है कि कृष्ण तो देवताओं के मालिक है ना, तो ठीक है, तो उनके स्वामी है। लेकिन हम तो कृष्ण ही पूजनीय है, लेकिन ऐसे नहीं है कि वो स्वामी के जो सेवक है ना, वो भी हमको पूजनीय नहीं है, लेकिन हम उनको भी आदर दे सकते हैं, है ना, इस प्रकार से व्यवहार करने के लिए। तो इसमें आचार्यों ने कुछ लिखा है क्या? मैं देखता हूँ। हाँ, नहीं, इसमें 116वें श्लोक में कुछ तात्पर्य नहीं है। तो अगला जो अंग है, किसी भी जीव को पीड़ा न पहुंचाना। तो प्रभुपाद अभी बोल रहे हैं कि महाभारत से वो बता रहे कि जो व्यक्ति किसी भी जीव को नहीं सताता या उसके मन को पीड़ा नहीं पहुंचाता, जो सबों के साथ स्नेही पितृवत आचरण करता है,
और जिसका हृदय अतीव विशुद्ध रहता है वह निश्चित रूप से शीघ्र ही भगवान का कृपा भाजन बनता है। तो भगवान की कृपा की अगर हमको प्राप्त करनी है तो क्या हमको करना पड़ेगा? महाभारत में बताया है कि ऐसे कार्य नहीं करने हैं कि जो दूसरे के मनों को पीड़ा दे, दूसरों को दुखी करे। तो लेकिन भक्त को कैसे करना चाहिए? दूसरों को समझ के लेना चाहिए, है ना? तो उनसे वो पितृवत आचरण करके, है ना, ऐसे एक समभाव रखना चाहिए उनके साथ भी। कभी भी तथाकथित सभ्य समाज में पशुओं के प्रति, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं कि कैसे अभी ये जो आधुनिक समाज में, है ना, पशुओं को पीड़ा दी जाती है ना। तो एक तो बोलते हैं कि उनके प्रति क्रूरता मत दिखाओ, है ना। तो इसीलिए आंदोलन करते हैं, है ना, कि उनको एक पालतू अ, पशु आप बनाओ, है ना। तो उनका पालन करो, है ना, उनको उनकी अच्छी देखभाल करो, ऐसे प्रकार से बोलते हैं एक तरफ, है ना, ये आधुनिक लोग। और दूसरी तरफ क्या करते हैं? कसाई घरों का निर्माण करते हैं। तो कसाई घर अगर निर्माण करेंगे वो, तो क्या हो जाएगा? उसमें तो उसको इस्तेमाल करना पड़ेगा कसाई घर को, और उसमें पशुओं को मारना पड़ेगा। तो पशुओं को कोई अगर कोई किसी को मारता है तो स्वभावता क्या है? उसको बहुत दुख होता है उसकी जान जब चली जाती है। तो ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए, इस प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं, है ना? और महाभारत के श्लोक के आधार पर इस पे भी आचार्य ने कुछ तात्पर्य नहीं लिखा है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाता है? हमारा ये अध्याय पूरा जो हो जाता है ना। तो ये जो अंग के लक्षण जो बता रहे हैं रूप गोस्वामी, तो अध्याय 8 में जो है, जो अगला अध्याय है, तो उसमें क्या बताते हैं? जैसे अभी हमारा क्या है? देवी सॉरी, देवी नहीं, ये अर्चा विग्रहों की पूजा करना, है ना। तो ये भी क्या है? अपना एक भक्ति का अंग है ना। हमने देखा था जो लिस्ट है ना, उसमें है अर्चा विग्रह की। अगर कोई अर्चा विग्रह की सेवा में लगा है ना, तो क्या होता है? अर्चा विग्रह की सेवा में आप सबको पता होगा, कोई करता होगा या नहीं करता होगा, तो बहुत सारे नियम रहते हैं, है ना। किस तरह से हमको स्वच्छता के नियम रहते हैं, या अन्य और भी कोई एक नियम रहते हैं उनकी पूजा में, है ना। और हमने देखा था ईशोपनिषद में, है ना। तो ये नियम क्यों रहते हैं? तो हमको बताया था वहां पे कि ये वेदों को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि नियम क्यों है, ऐसे क्यों रहते हैं, है ना। तो ये नियमों को क्या करना चाहिए? अ, जैसे कि तैसा यथारूप हमको स्वीकार करना चाहिए, है ना। इस प्रकार से हमने एक चर्चा की थी ईशोपनिषद में, है ना। और वहां पे उदाहरण क्या दिए थे उन्होंने? ये तत्व समझाने के लिए कि वेदों के या शास्त्रों के नियमों को जैसे कि तैसा हमको स्वीकार करना है, वो नियमों के विरुद्ध हम प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ये तत्व समझाने के लिए हमको उन्होंने दो उदाहरण दिए थे, है ना। मुझे दो उदाहरण याद आ रहे। तो क्या उदाहरण दिए थे वहां पे? माँ और बच्चे का। हरे कृष्णा तो लिखा बोलिए प्रभु जी। है। माँ और बच्चे का, वो माँ को प्रश्न, ये बच्चों, माँ बोलेंगी ये आपका पिता यही है, तो बच्चों ने उसे करना चाहिए। हाँ, आपने बताया कि कैसे अगर भगवान को अगर शब्द प्रमाण का महत्व आप बताए आपने, है ना। तो कि शब्द प्रमाण, ये भी उदाहरण है ईशोपनिषद में। लेकिन मैंने प्रश्न ये पूछा था कि अगर आपको समझाना है कि वेदों के जो नियम है ना, कि भगवान की पूजा इस तरह से ही करनी चाहिए, है ना, उस तरह से ही करनी चाहिए, है ना, शास्त्रों के जो नियम बताए गए, वेदों में ही नहीं शास्त्रों में भी जो नियम बताए गए,
है ना। तो उनको यथारूप स्वीकार करना चाहिए। ये जो भगवान की पूजा के बारे में जो नियम है उसमें प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, इसके लिए उदाहरण पूछ रहा था मैं। आपने उदाहरण बताया ईशोपनिषद का, लेकिन वो अलग चीज हमको समझाता है। वो समझाता है कि शब्द प्रमाण का महत्व क्या है ना, ये समझाता है आपका उदाहरण जो है। ओके लेकिन मैं ओके। दूसरी दूसरी चीज के लिए उदाहरण पूछ रहा हूँ। समझ गया क्या मैं किसके लिए उदाहरण पूछ रहा हूँ? हाँ प्रभु समझ गए। तो बताइए, किसी को याद आ रहा है क्या? वहां पे उदाहरण दिया था। हाँ, तो करुणा माता जी ने लिखा है, देखिए बराबर, है ना। तो गाय का गोबर और शंख का उदाहरण दिया था उसमें, है ना, उन्होंने चैट बॉक्स में। तो ये कोई समझाएगा उदाहरण विस्तार, इसका विस्तार करके कैसे? अभी किसी को आइडिया आ गई इसके ऊपर तो? शंख का क्या उदाहरण था और गाय के गोबर का क्या उदाहरण था? वैसे तो मल जो है वो त्यक्त रहता है, पर गाय का गोबर हम भगवान की पूजा में इस्तेमाल हाँ करते हैं तो। हाँ, तो स्वभावतः ये जो भगवान के पूजा करने की जो पद्धति है ना, तो उसमें अगर हम मल विसर्जन करते हैं तो क्या करना पड़ता है, नहा के उधर जाना पड़ता है ना। लेकिन ये जो गाय का जो मल है ना, ये भी मल ही है, गाय का गोबर मतलब। लेकिन ये गोबर का इस्तेमाल क्या होता है, भगवान को नहलाने में इसको इस्तेमाल करते हैं। पंचगव्य में इसको स्थान है, गाय के गोबर को, इतना ये पवित्र है ना। अगर कोई पूछेगा तर्क के आधार पे, अरे ये तो हम जब मल खुद त्याग करते हैं तो हमको तो नहा के जाना पड़ता है, लेकिन एक गाय के गोबर को इतना पवित्र माना है ना। तो ये जो भगवान की पूजा में है, आपको नियमों को वैसे के वैसा आपको स्वीकार करना पड़ता है ना। इस प्रकार से हमने सीखा था। तो और दूसरा क्या था, शंख का क्या था? बताइए कोई। हरे कृष्ण। हाँ बताइए प्रभु जी। प्रभु जी शंख एक हड्डी है और हम्म। हड्डी में अशुभ माना जाता है, तो ये शंख जो भगवान की पूजा में यूज करता है। हाँ बराबर है, धन्यवाद प्रभु जी। तो प्रभु जी ने जैसे बताया कि कैसे ये हड्डी जो है, ये भगवान की पूजा में अपवित्र मानते हैं, है ना। अगर हम किसी के ये मरने का जो क्या ये रहता है कार्यक्रम, उसको क्या बोलते हैं, अंत्यविधि, है ना। अगर हम किसी के अंत्यविधि में जाते हैं तो उस उसके बाद भगवान की पूजा में आना ये वर्ज्य है, क्योंकि वहां पे अशुद्ध माना जाता है। हम देखेंगे आगे ये भगवान की पूजा के नियम क्या है। लेकिन ये हड्डी, यहाँ पे तो डायरेक्ट हड्डी ही क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं भगवान की पूजा से पहले और बाद में, दो बार इस हड्डी को स्पर्श करते हैं, है ना। अंत्यविधि में जाके तो कोई हड्डी को तो स्पर्श नहीं करता, वहां पे फिर जाके भी तुरंत हम भगवान की पूजा में नहीं आ सकते, नहा धो के, है ना। जो अपना ब्राह्मण का जो धागा है ना, उसको जनेऊ बोलते हैं, जनेऊ बदल के आना पड़ता है कोई अंत्यविधि को जाता है तो, है ना। तो इतने नियम रहते हैं, तो मतलब हमको सीखने की बात क्या है कि ये नियमों को वैसे के वैसा हम स्वीकार नहीं करते, तो क्या हो जाता है, हमसे अपराध हो जाता है। तो ऐसे और क्या क्या अपराध रहते हैं, है ना, जो भगवान के ये जो अंग है ना, कौन सा अंग है, अर्चा विग्रहों की सेवा करना, ये जो अंग है, इस अंग में क्या क्या अपराध होते हैं, ये भी रूप गोस्वामी ने हमको यहाँ पे बताया है। तो ये पूरे 8वें अध्याय में ऐसे अपराध जो कि खास करके, है ना, अन्य भी अपराध है लेकिन इसमें खास करके क्या है, नाम अपराध भी इसमें है, नाम के प्रति हम क्या अपराध करते हैं, है ना, क्योंकि हरिनाम भी एक क्या है, भक्ति का अंग है। तो खास करके हरिनाम के जो 10 अपराध हम रोज जो मंदिर में गाते हैं, और ये ज्यादातर जो अपराध हैं वो किसके हैं,
भगवान के अर्चा विग्रहों के प्रति होने वाले अपराध। तो ये दो अंगों के अपराध मुख्यत्वे है, अन्य भी कुछ अपराध है ना। तो हम अभी एक एक अपराध को यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो पहला अपराध इसमें है कि क्या है, मोटर कार या पालकी में सवार होकर या जूता पहनकर अर्चा विग्रह के मंदिर में प्रविष्ट नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम जब मंदिर में जाते हैं तो क्या, कहाँ पे रखते हैं अपने जूते, कहाँ रखते हैं, मंदिर हॉल के बाहर ही रख देते हैं, है ना। क्योंकि अगर जूते हम अंदर लेके जाते हैं तो क्या है, जहाँ पे अर्चा विग्रह है भगवान के, है ना, उस रूम के हमको जूते नहीं लेके जाने। तो ये एक पहला अपराध है ना। तो जूते वहां पे नहीं लेके जाने चाहिए। तो जन्माष्टमी, रथ यात्रा, है ना, जो भी उत्सव रहते हैं भगवान के अर्चा विग्रहों के, नौका विहार, है ना, ऐसे जो भी उत्सव है, प्रमुख उत्सव कौन से है, जन्माष्टमी और रथ यात्रा, ऐसे उत्सव है ना विग्रहों के है, और वहां पे अगर हम उपस्थित नहीं है ना, तो भी एक क्या है, एक अपराध है एक प्रकार का। तो सामान्य अपराध है ना। तो मैं उसमें थोड़ा थोड़ा बताऊंगा वो अपराध के बारे में। किसी को समझ में नहीं आता तो पूछिए, है ना। ज्यादा कुछ बताने लायक नहीं है इसमें। अर्चा विग्रह के समक्ष नतमस्तक होने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए। तो हम जब मंदिर हॉल में प्रवेश करते हैं तो अर्चा विग्रहों के सामने हमको पहले दंडवत करना चाहिए। उसमें हमको आनाकानी मतलब आलस से नहीं करना है ना। नहीं तो मैं सुबह गया था, है ना, अभी मैं दोपहर में फिर से आ गया, तो अभी क्या कर आवश्यकता है ना, इस प्रकार से विचार नहीं करना चाहिए, है ना? तो जब भी हम मंदिर हॉल के अंदर जाते हैं तभी हर समय अर्चा विग्रहों को प्रणाम करना चाहिए। भोजन के बाद हाथ तथा पैर धोए बिना भगवान की पूजा हेतु मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तब भगवान कभी भी, है ना, भगवान के मंदिर में प्रवेश कर रहे तो हाथ और पैर धो के ही करना चाहिए। दूषित अवस्था में मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो दूषित अवस्था में मतलब क्या रहता है, आगे समझा रहे हैं, है ना, दूषित अवस्था क्या है, आगे ब्रैकेट में समझाया है। वैदिक शास्त्रों के अनुसार यदि किस परिवार में कोई मर जाता है तो सारा परिवार कुछ समय के लिए अपने पद के अनुसार दूषित हो जाता है। तो जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में तो दूषित बोल रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद, है ना, लेकिन मराठी में उसको विटाळ बोलते हैं या इटाळ बोलते हैं, थोड़े अलग अलग रहते हैं। तो हिंदी में यहाँ पे दूषित बोला है उन्होंने। तो उदाहरण देते हैं कि कैसे ब्राह्मण परिवार में एक दूषण का काल जो रहता है वो 12 दिन का रहता है। वैश्यों के इसमें 15 दिन का रहता है ना। क्षत्रियों में भी 15 दिन का रहता है ना, और शूद्रों में 30 दिन का होता है। तो इतने समय के लिए अगर कोई अपने रिश्तेदार मर जाता है तो क्या है, उतने समय के लिए हम दूषित रहते हैं। तो उस समय के लिए हमको मंदिर में नहीं प्रवेश करना है। और जब भगवान को नमस्कार कर रहे हैं तो ऐसे एक हाथ से ऐसे टाटा बाय बाय नहीं करना है, ऐसे पूरा 2 हाथ से करना है ना, नहीं तो अपराध हो जाएगा एक हाथ से करेंगे तो। फिर अगला क्या है, 7वां, श्री कृष्ण के समक्ष परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। मतलब क्या है कि भगवान के समक्ष परिक्रमा नहीं करना है, मतलब भगवान का दर्शन खुला है ना, और वहां पे किसी को हम परिक्रमा करें, मतलब एक भक्त खड़ा है ना, तो वो भक्त को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। तो इसीलिए जब तुलसी आरती होती है तो आप देखिए तो क्या होता है, मंदिर के जो दर्शन है वो बंद होने के बाद, है ना, भगवान का दर्शन बंद होने के बाद तुलसी आरती चालू। फिर तुलसी आरती में क्या करते हैं, हम तुलसी महारानी को प्रदक्षिणा करते हैं, है ना? तो भगवान का अगर दर्शन खुला है तो किसी को भी हमको भगवान के सामने प्रदक्षिणा नहीं करनी है, किसी भक्त को, किसी गुरु को, है ना?
ये तुलसी महारानी को, तो किसी को भी ये भगवान के सामने हम प्रदक्षिणा नहीं करते। तो आप मंदिर में आप देखोगे जो तुलसी आरती है, उस समय हमेशा क्या रहता है, भगवान का दर्शन है आपको बंद दिखाई देगा, क्योंकि भगवान के समक्ष किसी को परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। बल्कि परिक्रमा किसको करते हैं, जब भगवान का दर्शन खुला है तब भगवान को परिक्रमा करते हैं बाहर से। ठीक है, ये स्पष्ट है सबको। तो यहाँ पे बताया कि कम से कम कैसे 3 परिक्रमा रोज करनी है। तो 8वां है। हाँ, बताइए। हाँ, अभी जैसे एनबीसीसी में हम्म। हम लोग वेंकटेश बालाजी की परिक्रमा करते हैं। तो कुछ भक्त बहुत आगे खड़े हो जाते, तो उनकी तो परिक्रमा हो ही जाती है ना प्रभु जी। समझा नहीं मुझे, आगे अरे, खड़े रहते हैं मतलब? हाँ। आगे खड़े मतलब चेन के वहां खड़े रह जाते हैं दर्शन के लिए। और जो भक्त परिक्रमा करने घूमते हैं वो तो उनको भी परिक्रमा हो जाती है, जो एकदम नजदीक खड़े। ओके ओके। हाँ हाँ, वैसे बोल रहे, हाँ। तो मतलब हाँ, नहीं वो उसका कोई अपराध नहीं माना गया है। क्योंकि आप वो भगवान को परिक्रमा, आपका उद्देश्य है कि भगवान को परिक्रमा करनी चाहिए। अगर आपको किसी को भी, आपको बीच में नहीं करना है ना, बराबर है, वो बीच में आ रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम वहां से हम देखें, तो वो बीच में आ रहे हैं, लेकिन आप परिक्रमा भगवान को कर रहे हैं। और भगवान को जो परिक्रमा करनी है, आगे आएगा वो, कि आप अंदर जो गर्भागृह है ना, अल्टर जिसको बोलते हैं हम लोग, वो अल्टर में आप परिक्रमा नहीं कर सकते भगवान को जो परिक्रमा है ना। तो भगवान को आपको जो परिक्रमा करनी है बाहर से ही करनी है। और बाहर से आप कर रहे हैं तो उसमें कुछ भक्त भी आ जाते हैं, लेकिन वो परिक्रमा मानी जाएगी, भगवान की ही मानी जाएगी। तो वो अपराध नहीं है, भक्तों की नहीं मानी जाएगी। आपका उद्देश्य जो है वो भगवान की परिक्रमा है ना? ठीक। क्योंकि अंदर से नहीं करनी है, मतलब अंदर से करेंगे हम अल्टर में परिक्रमा करना, ये क्या है, एक अपराध है, आगे आएगा वो। तो बाहर से करनी है तो बाहर से वो आएंगे ही भक्त, है। तो वो उसको यहाँ पे कंसिडर नहीं किया है। भले ही वो आ रहे हैं, लेकिन वो परिक्रमा भगवान की ही उसको माना गया है। और किसी को कुछ पूछना? ठीक है, अगला देखते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष अपने पांव नहीं फैलानी चाहिए, है ना। ऐसे हमारे पैर ऐसे फैला के, है ना, हाथ की जगह पैर ऐसे, पैर पैर फैला के ऐसे बैठ जाते हैं ना, तो वैसे नहीं बैठना चाहिए भगवान के सामने। आपने हाथों से ठकने, कुहने या घुटने पकड़कर अर्चा विग्रह के समक्ष नहीं बैठना चाहिए, मतलब ऐसे। अभी दिख रहा है क्या आपको, यहाँ पे? और हाँ, ऐसे मेरा वीडियो देखिए आप, हाँ, कि ऐसे पकड़ के बैठते हैं ना घुटनों को, है ना। तो इस तरह से नहीं बैठना है ना, ठकने कहनी या घुटने, ऐसे कहनी ऐसे वगैरह करके ऐसे नहीं बैठना है आपको अर्चा विग्रह के सामने, है ना। तो ये अर्थ है उसका। अगला देखते हैं। 10वां है, कृष्ण के अर्चा विग्रह के समक्ष लेटना नहीं चाहिए, है ना, ऐसे सोना भी नहीं चाहिए भगवान का जब दर्शन खुला है तब, है ना। तो कभी कभी मंदिर छोटा रहता है, तो भक्त तो क्या करते हैं, जो भक्त में मंदिर में निवासी भक्त हैं, है ना। जैसे कुंज बिहारी मंदिर में हम लोग जब रहते थे, है ना, अभी होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन उस समय क्या होता था, कि वहां पे बहुत छोटा मंदिर था, और ऐसे लगभग 100 के ऊपर ब्रह्मचारी उधर रहते थे। तो हमको सोने के लिए जगह नहीं मिलती थी, है ना। तो हम लोग क्या करते थे, फिर रात में 9 बजे भगवान का दर्शन बंद हो गया तो मंदिर हॉल में जाके सोते थे, है ना। मंदिर हॉल में सो सकते हैं, लेकिन वहां पे जब दर्शन बंद है तब, है ना,
प्रभुपाद का दर्शन और भगवान का दर्शन, दोनों दर्शन जब बंद हो जाएंगे, तब हम लोग मंदिर हॉल में जाके सोते थे। तो वहां पे जाके सोना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन भगवान का दर्शन खुला है तब नहीं सोना चाहिए वहां पे। अर्चा विग्रह के समक्ष प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो भोजन जो है वो भगवान का दर्शन चालू है उनके सामने नहीं करना है। तो इसीलिए मंदिर में चरणामृत भी आपको कहाँ पे मिलता है? मंदिर हॉल के बाहर मिलता है, आप देखोगे तो। यहाँ कभी कभी क्या बनता है, एकदम लास्ट में एक कॉर्नर में देते हैं मंदिर हॉल के, है। तो एकदम भगवान के सामने नहीं देते। किसी किसी मायापुर वगैरह में कैसे एकदम कॉर्नर में देते हैं एकदम, है ना, वो पंचतत्व के उधर कॉर्नर में। एनवीसीसी में तो आपको बाहर ही मिलता है, मंदिर हॉल के बाहर ही मिलता है। अर्चा विग्रह के समक्ष कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, है ना, ये स्पष्ट है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी लोगों सच बोलने के लिए क्या आते हैं, कुछ उनको ये वादा वगैरह चाहिए, तो क्या करते हैं, भगवान को साक्षी लेके लोग करते हैं, है ना। और वो साक्षी गोपाल की कथा पता है ना। तो पहले जमाने में लोग क्या करते थे, भगवान को साक्षी रख के कार्य करते थे। भगवान के सामने लोग झूठ नहीं बोलेंगे, उनके सामने झूठ बोलना एक अपराध है। अर्चा विग्रह के समक्ष ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए। तो लेकिन कीर्तन कर सकते हैं ऊंची आवाज में, अर्चा विग्रह के सामने, है ना, बोल नहीं सकते। कीर्तन जोर से कर सकते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बातें नहीं करनी चाहिए, है ना। अन्यों से अगर बातें करनी है तो क्या करना चाहिए, उनसे सामने से बाजू में आके एक कॉर्नर में, नहीं तो मंदिर हॉल के बाहर जाके बात करनी है। अर्चा विग्रह के समक्ष अर्चा विग्रह के समक्ष रोना या चिल्लाना नहीं चाहिए, है ना? जोर से बात करना, रोना, चिल्लाना, ये ऐसे कुछ नहीं करना है भगवान के सामने। अर्चा विग्रह के समक्ष लड़ना झगड़ना नहीं है। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को डांटना नहीं चाहिए, है ना? तो एक बार ये बहुत राधानाथ महाराज बता रहे थे कि कैसे एक नियम आता है आगे, है ना, कि क्या नियम आता है कि अर्चा विग्रह के सामने, जैसे हमने देखा कि किसी को परिक्रमा नहीं करना चाहिए, है ना, ये एक अपराध होता है। अर्चा विग्रह के सामने हम परिक्रमा करते हैं तो उसी प्रकार से एक अपराध आगे आएगा कि अर्चा विग्रह के सामने किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए, है ना। तो एक बार क्या होता है कि एक भक्त दूसरे भक्त को दंडवत करता है अर्चा विग्रह के सामने। वो जिसको दंडवत किया तो वो बहुत गुस्सा हो जाता है ना। और वो दूसरे भक्त को बहुत डांटता है कि तूने नियम क्यों तोड़ा, है ना। यार, अर्चा विग्रह के सामने किसी को दंडवत नहीं करना चाहिए, तो तुमने मुझे क्यों दंडवत किया? महाराज बोलते हैं कि वो एक नियम उसने तोड़ा और इसने दूसरा नियम तोड़ दिया कि उसको डांटना, डांटने का, क्योंकि अर्चा विग्रह के सामने डांटना भी क्या है, ये भी गलत है ना? इस प्रकार से एक प्रवचन में वो बताते हैं। तो अर्चा विग्रह के समक्ष भिखारियों को भिक्षा नहीं देनी चाहिए। तो भिक्षा देनी है तो बाहर दे सकते हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष अन्यों से बहुत कटु वचन नहीं बोलने चाहिए, है ना? तो हमको तो क्या, हमेशा हमको किसी को कटु वचन, दुखदायक वचन हमको नहीं बोलने हैं, लेकिन खास करके अगर बोलने ही होंगे, है ना, तो क्या है, अर्चा विग्रह के सामने नहीं बोलने हैं। अर्चा विग्रह के समक्ष रोएदार कंबल नहीं ओढ़ना चाहिए, है ना। तो रोएदार मतलब क्या है, फर, फर वाला जो बोलते हैं ना, फर का जो रहता है सॉफ्ट एकदम, है ना, एकदम जो उसको, तो वैसा कंबल लेके नहीं जाना चाहिए अर्चा विग्रहों के सामने। समझता है ना, फर सबको समझता है ना, रोएदार। ठीक। इसका अर्चा सिग्निफिकेंस है क्या, मतलब फर वाला कंबल नहीं लेना चाहिए ऐसा कोई? हाँ, ऐसे कहीं पे बताया नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐसे समझा कि ये जो है कि अर्चा विग्रह के सामने हमको खुद को
ज्यादा नहीं बड़ा, वो फर मतलब क्या है कि महंगा रहता है ना। तो ये सब अर्चा विग्रह के सामने ऐश्वर्य सब क्या है, हमने खुद के लिए नहीं होना चाहिए। सब एक फर मतलब एक महंगी चीज है, ऐश्वर्य वाली जो चीजें है वो सब कुछ क्या होनी चाहिए, भगवान के लिए होने चाहिए। तो भगवान के सामने अगर हम ज्यादा, भगवान ऐश्वर्यशाली है तो उनके सामने अगर हम ऐश्वर्यशाली होंगे तो वो अच्छा नहीं है, इसलिए वो होगा ऐसे, मुझे लगता है। लेकिन ऐसे कहीं शास्त्रों में उल्लेख नहीं है कि क्यों ये नियम बनाया है ना? लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे उसके पीछे समझ होगी। ओके, हाँ। नहीं तो क्योंकि ठंडी के दिनों में तो वैसे भी तो। लेकिन वो उलन वगैरह का ले सकते हैं, लेकिन फर का हाँ। लेने को, उलन पहनते हैं भक्त लोग भगवान के सामने, ओके लेकिन वो फर को उन्होंने मना किया है। ओके ओके। हम्म, तो कहाँ तक गए थे? हाँ, अर्चा विग्रह के समक्ष किसी अन्य की स्तुति या बढ़ाई नहीं करनी चाहिए। तो भगवान के सामने किसी अन्य, भगवान की ही स्तुति करनी चाहिए, है ना। वहां पे महत्वपूर्ण कौन है, भगवान। अर्चा विग्रह के समक्ष किसी को गाली नहीं बकनी चाहिए। किसी को गाली भी नहीं दे सकते हैं हम अर्चा विग्रह के। अर्चा विग्रह के समक्ष अपान वायु का त्याग नहीं करना चाहिए। अपान वायु मतलब ये गैसेस वगैरह जो होते हैं हमारे पेट में जो जाते हैं नीचे से, तो उनका वो गैसेस भी नहीं करना है ना? अपान वायु उसको बोलते हैं। तो ये गैसेस भी हम नहीं छोड़ सकते अर्चा विग्रह के सामने। अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। तो इसका अर्थ अभी समझा रहे हैं 24वें का, अपने साधनों के अनुसार। पहले हम यहाँ पे प्रभुपाद से अर्थ समझ लेते हैं, अगर नहीं समझता है तो और चर्चा करते हैं। तो प्रभुपाद इसका अर्थ समझा रहे हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि यदि कोई भक्त भगवान को पत्ती या थोड़ा जल भी अर्पित करता है तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। पत्ती मतलब पत्रम, है ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तो एक पत्ता, पुष्प और थोड़े जल से भी भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवत गीता में कहा है। भगवान द्वारा बताया गया यह सूत्र निर्धन से निर्धन व्यक्ति पर लागू होता है ना, ठीक है, बराबर है। लेकिन किसके लिए, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति के लिए वो है। किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि जिसके पास पर्याप्त साधन हो वह भी इसी विधि को अपनाए और भगवान को जल तथा पत्ती अर्पित करके उन्हें प्रसन्न करने का प्रयत्न करे। यदि उसके पास पर्याप्त साधन न हो तो उसे अच्छे अच्छे अलंकार, उत्तम फूल तथा भोज्य सामग्री अर्पित करनी चाहिए। सॉरी, यदि उसके पास पर्याप्त साधन हो तो, है ना, उसे अच्छे अच्छे अलंकार, उत्तम फल तथा भोज्य सामग्री अर्पण करनी चाहिए और सारे उत्सव मनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि वह अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना सारा धन व्यय कर दे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए थोड़ा जल तथा पत्ती अर्पित करे, है ना। तो इसका अर्थ प्रभुपाद ने पूरा एकदम स्पष्टता से समझाया है। फिर भी मैं एक बार दोहराता हूँ, है ना, जिसको समझा नहीं वो फिर से एक बार सुन ले, अगर समझता नहीं तो फिर से पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे अभी अपराध क्या है, अपने साधनों के अनुसार अर्चा विग्रह की पूजा करने से चूकना नहीं चाहिए। अपने साधनों के अनुसार मतलब क्या है, ये अपनी जो, ये है अपना जो स्टेटस है ना, अपने पास अपना जो एक लेवल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उसके अनुसार हमको भगवान की सेवा करनी चाहिए, है ना। हर एक का एक स्टेटस अलग अलग होता है ना। तो उस स्टेटस के हिसाब से, है ना, अगर हम गरीब है तो ठीक है, पत्रम पुष्पम फूलम तैल। हम थोड़े और अमीर है, थोड़ा और बढ़ाना चाहिए। और अमीर है तो अपने अपने ये अपने को स्वयं को अपना ये करना है कि भगवान को हम किस दर्जे से, किस स्टेटस से उनको किस किस साधनों से हम उनकी पूजा कर सकते हैं, उस साधनों से हमको करनी है ना। ऐसे नहीं है कि हम बहुत अमीर है और एकदम कंजूसी दिखा रहे हैं।
तो इस प्रकार से नहीं करनी। तो वैसे कर रहे तो वो भी एक अपराध है। तो अगला बताते हैं, कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए। तो मतलब कि हम हर रोज मंदिर जाते हैं तो क्या अर्पित करें, ये अभी आपका वैयक्तिक है ना, आपकी क्षमता के अनुसार जो भी आपको लगता है ना। तो नेचुरली जो भी आपका क्षमता है ना, आपको 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 पता है कि भगवान को कुछ आपको अर्पण करना है तो कितने उसकी कीमत हो, कितना मूल्य होता है उसका, है ना। या अ, और आपके पास कितना मूल्य है ना। तो आपके और भगवान के बीच में है ये, है ना। तो जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से आपका पूरा परिवार आपको संभाल के, आपके सब कर्तव्यों को आपको लक्ष्मी बाजू में रख के, जो भी आपने भगवान के लिए लक्ष्मी रखी है उसके अनुसार आप दे सकते हैं। ऐसे कुछ फिक्स नहीं है कि ऐसे इतना ही अर्पण करना चाहिए, ऐसे वो आपके आपके भाव का है। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है, बहुत ही ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्रेम से दे सकते हैं वो ठीक है। कृष्ण को पहले अर्पित किए बिना कोई भी भोज्य पदार्थ नहीं खाना चाहिए, है ना। मतलब जो भी हम ग्रहण कर रहे हैं, खाने के लिए ग्रहण कर रहे हैं, वो क्या है, कृष्ण को अर्पित करके ही करना चाहिए। ऋतु के अनुसार कृष्ण को ताजे फल तथा अन्न अर्पित करने से चूकना नहीं चाहिए, है ना। तो अभी बहुत मुश्किल है ऋतु के अनुसार कौन से फल है समझना। ये अभी सब कुछ चीजें मैं देखता हूँ, अभी तो पूरा 12 महीने ये आता है, तरबूज तो 12 महीने आता है अभी आजकल, है ना। तो तरबूज, केले, है ना। तो केले का तो सीजन कौन सा रहता है, तरबूज का तो कम से कम मुझे पता है कि वो गर्मी के मौसम में आता था तरबूज। लेकिन केले का तो पता नहीं कौन से सीजन रहता है उसका, है ना। वो भी 12 महीने हमेशा रहता है मार्केट में, है ना। और सफरचंद भी रहते हैं 12 महीने। तो मुश्किल है, लेकिन हमको प्रयास करना चाहिए जितना है समझ के कि ऋतु के अनुसार भगवान को अम, फल अर्पित करने चाहिए। भोजन बन जाने के बाद जब तक उससे अर्चा विग्रह को अर्पित न कर दिया जाए तब तक उसे किसी को नहीं देना चाहिए। तो वही है एक प्रकार से, जब तक ये भोग बनता है भगवान का, तो पहले भगवान को पूरा अर्पण हो जाना है, फिर उसके बाद ही हम किसी को दे सकते हैं। अगला है 28वां, अर्चा विग्रह की और पीठ करके नहीं बैठना चाहिए। तो हमारा जो पीठ है वो कभी अर्चा विग्रहों के सामने नहीं होना चाहिए। गुरु को छुपके से नमस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात नमस्कार करते समय उच्च स्वर से गुरु की स्तुति करनी चाहिए, है ना। तो ये यहाँ पे अभी गुरु के प्रति जो अपराध है ना, तो ये बता रहे। तो यहाँ पे 28 तक क्या बताया, या अर्चा विग्रहों के अपराध। तो अभी गुरु 29 से बता रहे कि गुरु के प्रति होने वाले अपराध, है ना। गुरु से, गुरु के साथ जब हम ये भक्ति के अंगों का अभ्यास करते हैं तो क्या क्या अपराध होते हैं। तो गुरु को जो नमस्कार करते हैं तो क्या करना चाहिए, उनका पूरा प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए और स्तुति करनी चाहिए। ऐसे छिपके से नहीं करना है, उनको दिखाई देना चाहिए हम दंडवत कर रहे हैं। गुरु के समक्ष उनकी कुछ प्रशंसा करना नहीं भूलना चाहिए। गुरु के समक्ष आते हैं तो उनका गुणगान करना चाहिए, उनको गुणों का कुछ तो प्रशंसा करना चाहिए। गुरु के समक्ष अपनी बढ़ाई नहीं करनी चाहिए, उनकी बढ़ाई करनी चाहिए, गुरु की प्रशंसा करनी चाहिए। अपनी खुद की प्रशंसा गुरु के सामने नहीं गानी चाहिए। ये 3 अपराध गुरु के बताए। फिर से उन्होंने अर्चा विग्रह का अपराध बताया है। अर्चा विग्रह के समक्ष देवताओं का उपहास नहीं करना चाहिए। तो भगवान के सामने देवताओं का नकल, है ना, या
उन पे जोक वगैरह नहीं मारना चाहिए। उपहास मतलब ऐसे जोक वगैरह मारना उनके ऊपर, उनको उनकी भर्त्सना करना, इस प्रकार के कार्य नहीं करने चाहिए। तो ये जो है ये पद्म पुराण में ये मुख्य अपराध बताए हैं 32, है ना, 32, है ना। प्रभुपाद ने इनका अर्थ इस प्रकार समझाया है। आचार्यों ने यही अपराध बताए हैं। कुछ कुछ अपराध आचार्यों ने अलग बताए हैं। ये पद्म पुराण के जो 32 अपराध है ना, तो आचार्यों ने जो अलग अपराध बताए हैं उसमें से मैं बस वो कौन से अपराध है एक बार मैं पढ़ लेता हूँ और वो समझा देता हूँ आपको, है ना। आ, तो यही 32 अपराधी है, लेकिन अर्थ में अंतर है। तो प्रभुपाद ने उनका अर्थ, हमने जो ये अर्थ किया है प्रभुपाद का अर्थ है 32 हमने जो पढ़े। तो कुछ 5-6 अंगों के आचार्यों ने अर्थ, जैसे 17वां एक अंग लिखा है आचार्यों ने कि दूसरों को धन्यवाद देना। जैसे हमारे लिए कोई कुछ मदद करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, थैंक यू बोलते हैं। तो ये अर्चा विग्रह के सामने किसी को थैंक यू नहीं बोलना है ना, किसी को धन्यवाद नहीं देना है। ऐसे एक अंग है, सॉरी, ऐसे एक अपराध है। अर्चा विग्रह के सामने अगर हम किसी को थैंक यू बोलते हैं तो वो एक अपराध माना जाता है। तो फिर और एक वो आचार्य अपने अंग अपराध बताते हैं कि अर्चा विग्रह के सामने हमको किसी की निंदा नहीं करनी है ना, किसी के दोष नहीं बताने हैं अर्चा विग्रह के सामने। और अर्चा विग्रह को जो हम अर्पण कर रहे हैं, है ना, तो जो कुछ भी हम अर्चा विग्रह को अर्पण कर रहे हैं वो किसी व्यक्ति ने पहले स्वीकार नहीं किया होना। मतलब किसी का इस्तेमाल किया हुआ चीज हम अर्चा विग्रह को अर्पण नहीं कर सकते, है ना। ये भी प्रभुपाद ने नहीं लिखा है। ये दो हो गए। फिर तीसरा उन्होंने बताया है कि अ, ये बताया है प्रभुपाद ने, है ना, कि दूसरों का गुणगान, हाँ, दूसरों का गुणगान नहीं करना है, ये बताया है। हम्म। और एक बताते हैं वो कि अर्चा विग्रहों की निंदा, है ना, जिनके सामने खड़े हैं, अगर हम जिन अर्चा विग्रहों के सामने खड़े हैं तो वो अर्चा विग्रहों की या अन्य अर्चा विग्रहों की जो निंदा है वो नहीं करनी चाहिए, है ना। और कुछ कुछ लोग क्या करते हैं, अर्चा विग्रहों के सामने खड़े रह के अर्चा विग्रहों की निंदा करते हैं, तो वैसे नहीं करना है। तो ये यहाँ पे विग्रहों के अपराध बताते हैं आचार्य लोग, कुछ एक्स्ट्रा अपराध बताते हैं। और गुरु के बारे में एक अपराध बताते हैं कि गुरु के सामने जब आते हैं तो गुरु की प्रशंसा करनी है ना, ये प्रभुपाद ने बताया। लेकिन आचार्य उसमें उसमें एक ये करते हैं, एडिशन करते हैं और बोलते हैं कि गुरु के सामने आके चुप नहीं बैठना चाहिए, कुछ तो बोलना चाहिए, गुरु से बात करना चाहिए, है ना। तो गुरु के सामने ऐसे पुतले के जैसा खड़ा नहीं होना चाहिए। तो ये थोड़े ज्यादा, ये पद्म पुराण के जो है वो 32 अपराध ये मुख्य अपराध माने जाते हैं। और भी अपराध है ना, उसकी चर्चा